Hello all pure divine lovely souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। तो गाइज आज हम लोग फिर से एक पिको कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं और आज की पिको कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि हु हैव क्रश ऑन यू, हु इज़ क्रशिंग ऑन यू, हु इज़ लविंग यू सीक्रेटली बट नॉट टेलिंग यू। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। एक्चुअली आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि मेरे अदर लव रीडिंग्स के वीडियो है, डिटेल लव रीडिंग एंड एवरीथिंग डेट एंड ऑल। ओके, बट वो सारे वीडियोस देखने के बाद मेरे बहुत सारे जो सिंगल फ्रेंड्स हैं वो मुझे मैसेज करके बता रहे थे कि ठीक है, तो वीडियो डालता रही है लव के रिलेटेड, बट व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट सिंगल पीपल। तो एक्चुअली जो मेरे स्वीट क्यूट सिंगल फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है गाइज। ओके, तो आप जानना चाहते हो कि कौन है आपके आसपास जिसको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है और हु इज़ लविंग यू सीक्रेटली बट नॉट टेलिंग यू। अगर आपको जानना है तो आप सही वीडियो सही जगह पे हो। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है एंड हमारे पास आज बहुत खूबसूरत एक बात है कि ये है मेरे हैंडमेड लवली क्लूज। दीज आर रैंडम क्लूज हैं अबाउट टाइमिंग और अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनालिटी एंड ऑल। ओके, तो मैं बहुत हद तक आपको कोशिश करूँगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसे ट्रेट्स बताऊँ जो आपको समझ जाए कि आपके आसपास ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको लगता है, आपको भी डाउट है कि दे हैव क्रश ऑन यू बट दे आर नॉट टेलिंग यू। ओके, तो आपको आज पता चल जाएगा। हमारे पास है ब्यूटीफुल चार्म्स। ओके, तो पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू। फॉर मोर पर्सनल एंड एक्यूरेट रीडिंग you can contact me on FB, Insta, Gmail. Okay, and whatever I am using in this reading, gadgets and everything, I have given Amazon affiliate links in the description, so if you want to buy you can check out the links in the description. Okay, so let's get into the pile selection then. This is your pile 1. This is pile 1 का heart, green heart with pink inside. Okay, this is pink heart for pile number 2, and this is yellow orange and yellow red combination of heart for pile number 3. Okay, so 1 2 3. Okay, तो हमारे पास है कार्ड्स, चार्म्स एंड मेनी मोर क्लूज एंड लेटर्स एंड डेट्स एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू. यू विल गेट एन आइडिया हु इज़ हैविंग क्रश ऑन यू. ओके, सो yes, thank you so much. मेरे अदर वीडियोस भी देखना, लाइक एंड शेयर करना, एंड लेट्स गेट इनटू द इंटरप्रिटेशन नाउ. हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला हार्ट, ग्रीन हार्ट सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, उनके लिए रीडिंग है कि हु इज़ सीक्रेटली क्रशिंग ऑन यू, हु इज़ सीक्रेटली लविंग यू बट नॉट टेलिंग यू. ओके है, तो हम लोग देखेंगे कि उन पर्सन की ये 3 कार्ड्स और ये ओरेकल कार्ड विल टेल यू कि वो पर्सन एग्जैक्टली है कैसे. मे बी आई विल टेल यू देयर ज़ोडिएक साइंस और देयर करियर और कि वो कैसे हैं. देन वो हैव दिस 3 कार्ड्स कि वो एक्शन लेंगे कि नहीं. वो हैव सम कार्ड्स कि आपका कनेक्शन अभी कैसा है और उनके मन में आपके बारे में क्या थॉट्स हैं. वो हैव दिस क्लूज. ओके, ये क्लूज में है टाइमिंग एंड रैंडम मैसेजेस अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारे पास है चार्म्स जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, एंड हमारे पास है ओरेकल कार्ड्स कि आपका ओवरऑल फ्यूचर के हिसाब से कैसा रहेगा. ओके, ये है ओरेकल कार्ड्स जो हम लोग लास्ट में देखेंगे. सो विल स्टार्ट. हु इज़ क्रशिंग यू, तो आपके इंसान कैसे हैं इसके लिए जो मैंने ओरेकल कार्ड निकाला था. ओके, तो 31 नंबर है इसका, तो 4 और 1 3 और 3 1 मे बी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है. द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल्ड, हीलिंग. ओके, देखिए ये कार्ड देख के मुझे एक बात लग रही है कि वो पेट लवर हो सकते हैं. ओके, उनके पास पेट्स हो सकते हैं या ओवरऑल एनिमल्स के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है. ओवरऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. ओके, मे बी अ गर्ल, मे बी हो बॉय. ओके, हो सकता है कि
सम पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो या समथिंग, बट दे आर वेरी सेंसिटिव। ओके, एंड शॉर्ट हेयर हो सकते हैं उनके, हेजल कलर आईज हो सकते हैं, आईज थोड़े अलग कलर के हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, बट शॉर्ट हेयर है मे बी। ओके, एंड दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, और उन्होंने शायद आपसे ऐसी कोई बात शेयर भी की हो कि क्यों वो इतने सेंसिटिव है, या क्यों थोड़े बहुत सीरियस है, सीरियस नहीं भी हो तो भी किन बातों के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, या आंखों में पानी आ जाना, काइंड ऑफ थिंग हो सकती है उनके साथ। ओके, नाउ दीज आर सम अदर कार्ड्स। ओके, साइंस जो मैं देख पा रही हूँ गाइस, तो एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंटली आया, तो लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। ओके, तो एयर साइंस हो सकते हैं, एंड देन फायर साइंस भी हो सकते हैं। ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के चांसेस हैं बट कम है, बट मोस्टली प्रोमिनेंटली जो आ रहा है वो एयर साइंस है। ओके, लिब्रा, एक्वेरियस मोस्टली, एंड जेमिनी। ओके, देन मार्स का भी थोड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है पोजीशन उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। ओके, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। ओके, यस, सो गाइज लेट मी टेल यू, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों शायद इंटरनेट पे ही मिले हो मे बी, एंड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप पास वाले एरिया में नहीं रहते, लाइक दैट। ओके, अलग सिटीज़ में कि और सॉरी अलग सिटीज़ में या फिर अलग कंट्रीज़ में भी रह सकते हो। ओके, एंड यस, आप सोशल मीडिया पे मिलने के बहुत मुझे चांसेस हैं। दे हैव डन, मुझे लग रहा है कि ये एनजीओ या किसी सोशल कॉज में काम करते हैं, ये पर्सन जो है आपके, जो क्रश करते हैं आपको। ओके, किसी सोशल कॉज में काम करते हुए देखा है आपने उन्हें, या फिर वन थिंग इज देयर कि इनके पास वेल्थ और पॉपुलैरिटी है गाइस। ओके, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ थिंग मुझे इनमें दिखाई दे रही, पीपल नो हिम और हर, एंड अपने सोशल सर्कल पे है वो लोग, उनको जानते हैं, एंड बट उनके अच्छे कामों के लिए ज़्यादा पहचानते हैं शायद, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते होंगे, या सेंसिटिव होंगे, या पेट्स एंड एनिमल्स के बारे में बहुत स्टेटस एंड ऑल डालते होंगे सोशल मीडिया पे, अबाउट डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स एंड ऑल, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, बट ही इज़ वेरी रिच और एवरीथिंग ही हैज़, बट स्टिल ही इज़ नॉट दैट मच हैप्पी, और हमेशा लाइफ को एक सीरियस तरीके से देखने का इनका मुझे अलग अंदाज लग रहा है ज़रा सा। ओके गाइज, तो हो सकता है मार्केटिंग में काम करते हो, सेल्स, मार्केटिंग, HR, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन यूज़ हो, एंड जहाँ पे नेटवर्किंग यूज़ हो, लोगों की सोशल नेटवर्किंग यूज़ हो, ऐसे किसी फील्ड में काम कर सकते हैं शायद। गवर्नमेंट अथॉरिटी में भी हो सकते हैं। दे हैव पावर एंड दे हैव वेल्थ, आई कैन सी दैट। ओके, तो ये तो थे कि वो कैसे हैं। देन ये 5 कार्ड से कि आपके और उनकी कनेक्शन कैसे है। ओके, आपके बारे में क्या थॉट्स है। सॉरी, तो यस, एक्वेरियस तो हो सकते हैं गाइज, हो सकता है कि ये हीलर किसी टाइप के हैं। ओके, या मेडिकल फील्ड में एनजीओ टाइप काम करते हो, कि नहीं स्पेशल पेशेंट्स के लिए ये काम करते हो। ओके, काइंड ऑफ थिंग, बट थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, अनसेंसिटिव है। अगर रास्ते पे कोई दिखा उनको, कोई हेल्प चाहिए जिनको, तो वो रुक के हेल्प करने वाले लोगों में से है, एंड शायद यही चीज़ आपको उनकी आपको बहुत अच्छी लगती है।
एंड शायद इसी वजह से आप भी थोड़ी बहुत अट्रैक्टेड हो उनमें, ओके। और काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ये आप पूरी अच्छी तरीके से उस पर्सन को जानते हो जिनका आपके ऊपर क्रश है। द कनेक्शन, यस, द मेन थिंग कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, तो सोशल मीडिया से हो सकता है आप मिले हो, और सोशल मीडिया में भी हो सकता है कि आपके फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू ऐसे पहचान, दूर वाला कज़िन या दूर वाले फ्रेंड्स का फ्रेंड एंड कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं आप दोनों में, ओके। दूर दूर के कनेक्शंस टाइप। तो इस तरीके से उन्होंने शायद आपको रिक्वेस्ट भेजी सोशल मीडिया पे, देन यू नो ईच अदर काइंड ऑफ, ओके। और ऐसे हो सकता है कि आप जो उनका एनजीओ है या सोशल कॉज वो करते हैं उसके थ्रू आप कनेक्टेड हो, या यू आई गेस यू हैव सम ग्रुप और समथिंग हु डज दिस सोशल वर्क, उसके थ्रू आप कनेक्टेड हो, या यस काइंड ऑफ थिंग, ओके। अनदर थिंग कि उनका लक एंड डेस्टिनी ना बहुत अच्छा है गाइज, बहुत ही ज़्यादा लकी, डेस्टिनी वर्दी, आपकी नज़रों में वो पर्सन होंगे कि यार इसके पास तो सब कुछ है, लक है, कॉन्फिडेंस है, रिच है, लोग पहचानते हैं, हीरोइस्टिक सेलिब्रिटी टाइप की उनकी एनर्जी है काइंड ऑफ। बट इतना सब हो के भी वो शो ऑफ करने वाले टाइप नहीं है वो पर्सन। ही इज़ वेरी सेंसिटिव, और उनको वो कहते हैं ना कि या फिर उन्होंने ये सब खुद से कमाया हो, या उनके फैमिली की तरफ से उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल ही हैव दैट थिंग कि नहीं, मतलब मुझे मिला है, बट उनको वैल्यू है गरीबी की, या ऐसे ऐसी चीज़ों की उनको बहुत वैल्यू है, या बहुत ही सेंसिटिव एंड काइंड पर्सन है। लेट मी टेल यू गाइज, उनको बहुत ही सोशल कॉज या लोगों के बारे में बुरा लगना, या अपने पास सब होके अपना अपना देखो काइंड्स नहीं है, ओके। ऐसे पर्सन है ये। मुझे उनका हो सकता है कि उनका ये जो लाइफ पाथ नंबर है वो 9 हो सकता है गाइज, क्योंकि 9 लाइफ पाथ नंबर या उनका बर्थ डेट 9 पे आता हो। आई मीन 18 हो सकता है, या फिर 5 सॉरी मैं कुछ अलग ही बोलने वाली थी। हो सकता है कि उनका सम मिला के 9 हो रहा हो, ओके। क्योंकि उनके पास 9 नंबर की क्वालिटीज़ है, वो बहुत फेमस है, और या फिर उन इन्फ्लुएंसर है, या फिर लोग उनकी पास जाते होंगे सलाह मशवरा लेने के लिए, या फिर ही हैव ऑल द क्वालिटीज़ एंड ही हैव एवरीथिंग, बट स्टिल ही इज़ डाउन टू अर्थ। यस, डाउन टू अर्थ होना, हम्बल होना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। तो ये 9 नंबर्स की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे लग रही है, ओके गाइज। एंड यस, तो ये थे उनके बारे में। नाउ लेट्स विल सी कि उनके और आपकी रिलेशनशिप कैसे हैं, या आपके बारे में उनके थॉट्स कैसे हैं। तो मैं बता दूँ आपके बारे में भी उनकी सोच ऑलमोस्ट वैसी ही है, आपके बारे में भी बहुत केयर करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं शायद। मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए कि आप फिज़िकल मीटिंग नहीं हुई है आपकी, पर्सन टू पर्सन। You may be knowing each other by chats only or by through internet only, और पता होगा कि हाँ ये मेरे दूर की फ्रेंड की फ्रेंड एंड कॉमन फ्रेंड की फ्रेंड फ्रेंड की फ्रेंड है टाइप्स, लेकिन मिले नहीं होंगे शायद आप, या फिर आप मिले भी हो तो बहुत कम टाइम में मिले होंगे। उतने में ही आपसे कुछ कनेक्शन उनको ज़रूर लग गया है गाइज। कम्युनिकेशन शायद आपका अभी फ़िलहाल नहीं है, आप मे भी ज़्यादा बात नहीं करते हो, हाई बाय मैसेजेस काइंड ऑफ, और अगर आप ऑनलाइन दिख गए तो यू मे बी ट्राइंग टू टॉक टू हिम और हर, ओके। आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा कोशिश दिखाई दे रही है, बट दे मे नॉट रिप्लाई यू दैट मच। तो आपको लगता होगा कि बंदे को एटीट्यूड है या बंदी को एटीट्यूड है, बट ऐसा नहीं है गाइज, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे आर वेरी सीरियस पर्सन, लाइफ को बहुत सीरियसली देखने वाले में से हैं, एंड ही रियली केयर्स अबाउट यू ऑल्सो।
but kind of they don't want to yes guys, they don't want to tell you that they like you or they love you or they have crush on you. They don't want to tell you, और उनसे आपको शायद नहीं पता चलेगा कि एटलीस्ट लेट मी सी, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक तो आपको नहीं पता चलने वाला है, या वो शायद कुछ बताएंगे नहीं. हमारे पास एक्शन कार्ड्स हैं भी, देखते हैं हम लोग उनको एक्शन लेंगे भी या नहीं. बट नहीं बताना चाहते आपके फीलिंग, उनके फीलिंग्स आपके लिए. उन्हें लगता है शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, या फिर यू नो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये जो आपको न बताने की जो उनकी ये है ना कि आपको नहीं बताना चाहते, तो वो शायद आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं. यू नो काइंड ऑफ आपके अच्छे के लिए नहीं बताना चाहते हैं. ऐसा कुछ है शायद, पता नहीं गाइस. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है उनके साथ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कुछ ट्रेजेडी टाइप हुआ है, जिनकी वजह से सब होके भी वो थोड़े बहुत सैड या थोड़े बहुत सीरियस या थोड़े बहुत यू नो मैच्योर्ड, ज़्यादा ही कुछ मैच्योर्ड लेवल के हैं. यस, तो इतने सोशल है बट इतने चाइल्डहुड की तरफ, मतलब चाइल्डिश नहीं है, बचपना नहीं है उनमें, मज़ा मस्ती ज़्यादा करते नहीं होंगे मे बी. ओके, सो यस, तो ही और शी विल नॉट टेल यू, और दे विल ट्राई टू हाइड देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू. सो इसलिए वो क्रश ही हैं आपके, आपको बताना नहीं चाहेंगे शायद. ओके, सो डिस्टेंस तो है आप में, और कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, बट वो खुद से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं. भाई फ़िलहाल तो आपका कम्युनिकेशन बंद है, और कुछ हफ्ते और कुछ महीनों के लिए कम्युनिकेशन शायद ऐसा ही रहे. ओके, मे बी 7-8 months मे बी वो नहीं बात करेंगे आपसे. मे बी ही इज़ बिजी विथ समथिंग एल्स, और ही हैव सम यू नो बिग गोल और समथिंग, जिसके लिए वो बढ़ गए हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं. ओके, ही वॉन्ट्स टू नो यू, ही वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट यू. ओके, ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू. ओके, बट ही विल नॉट टेल यू दैट. ओके, एंड ओवरऑल इंटेंशंस कि उनको यस आपके साथ बहुत फ्रेंडली होना है, एंड अगर आपकी बातचीत चालू हो गई तो आपके बारे में बहुत सीरियस हो जाएंगे. बट अभी फ़िलहाल तो आपका कनेक्शन शायद नया है, या अभी अभी जान पहचान हुई हो, या अभी अभी यू नो काइंड ऑफ आपको जानना चाहते हैं वो. आपके जैसे कोई उनको आपके जैसे पर्सन को वो चाहते हैं लाइफ में, बट अकेले रहना या आइसोलेशन में रहना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है. मार्स की एनर्जी हो सकती है उनकी यू नो चार्ट में, एंड एज ए सेड कि 9 नंबर के हो सकते हैं, तो ऐसे यू नो 9 नंबर या 8 नंबर या 7 नंबर पीपल ज़्यादा आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, या ज़्यादा बातचीत नहीं करते, या मैच्योरली बहुत लाइफ को देखते हैं यू नो. और यू में भी बहुत चाइल्डिश हो सकते हो आप, तो थोड़ा बहुत उनको लगता होगा कि शायद हमारी सोच ना मिले या कुछ यू नो जो भी है आपके अच्छे के लिए नहीं बताना चाहते. लेट्स सी देयर एक्शन, इफ़ दे गोइंग टू टेक एनी एक्शन और नॉट. ओके, तो ये हैं उनके एक्शन के लिए आए हुए कार्ड्स. ओके, मुझे लगता है कि आप में कुछ नाराज़ी है. शायद आपने उनको मैसेज किया है और दे में हैव नॉट रिप्लाइड यू, तो आप शायद उनसे नाराज़ हो, और आपको लगता होगा कि इस पर्सन को बहुत ईगो है, और उनके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. हाँ, हीलिंग का जैसे कार्ड था यू नो, ये हीलिंग होने के बाद ही वो आपसे बात करेंगे. उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, या उनको पर्सनल हीलिंग, या यू नो कुछ पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट इवेंट, जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड ट्रॉमा और सम फैमिली इश्यू हो सकता है, उससे हीलिंग होने की उनको ज़रूरत है. तो ये हीलिंग होने के बाद ही वो शायद आपसे बात करेंगे. तो तब तक आपको लगेगा कि इस पर्सन के, तब तक आपके दोनों में ना थोड़े टेंशन्स रहेंगे. ओके, मतलब इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा. टेंशन का मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा करोगे, हो सकता है कि आपका किस बात पे झगड़ा हो जाए यू नो. झगड़ा मतलब बड़ी बात नहीं, कुछ नोकझोंक हो जाए आपकी, बट
यस, जैसे कि मैंने कहा, आपने मैसेज किया हो, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया हो, तो आप बोल रहे होंगे कि यार तू तो बहुत भाव खाता है यार टाइप्स। ओके, यू मे वेट बट दे आर ऑल्सो वेटिंग गाइज। क्या एनर्जी है दे आर, हाँ, तो वो जो मैंने कहा कि हीलिंग की बातें हैं या कुछ करना है उनको लाइफ में, और वो जो उनकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है, यस, मैंने जो कहा कि वो आपके अच्छे के लिए नहीं बता रहे हैं, ये जो छुपा रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए अच्छा चाहते हैं आपका, क्योंकि उनकी लाइफ में जो निगेटिविटी है वो नहीं चाहते कि वो आपके लाइफ में भी आए। यू नो द काइंड ऑफ, उनको पास्ट रिलीज करना है, उनको टाइम चाहिए टू रिलीज एवरीथिंग, टू सॉर्ट आउट देयर लाइफ, एंड देन दे वांट टू कम टू योर लाइफ। ओके, हंसी खुशी वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, शायद इसलिए वो आपको नहीं बता रहे कि क्या चल रहा है उनके मन में आपके बारे में, बट दे डेफिनेटली लाइक यू गाइज। देखिए, लाइक के लिए ये कार्ड आया, दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू, एंड अगर सीरियस हो गए ना तो वो आपके साथ फैमिली चाहेंगे। ओके, तो सोच रहे गाइज आपके बारे में, तो आई विल सजेस्ट यू कि यू गिव हिम टाइम, और झगड़ा ना करें आप। ओके, एंड ही इज़ वॉचिंग यू, ही इज़ टॉकिंग यू, सो डोंट वरी। अब जो स्टेटस वगैरह डाल रहे हो ना कुछ, तो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, बट ही वॉन्ट्स टू हील हिमसेल्फ और हर सेल्फ, एंड पॉजिटिवली, एंड यू नो विद अ न्यू स्टार्ट ही वॉन्ट्स टू कम। मे बी ही हैव समवन एल्स, ही यू नो लाइफ, उनके लाइफ में कुछ ऐसे, कोई पर्सन ऐसे हो सकता है जो वो खुद नहीं चाहते हैं, या कुछ तो प्रॉब्लम है, वो हील करके आपके पास ज़रूर आएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, 7-8 मंथ्स मोर दे विल टेक, दे विल डू समथिंग, उनको कुछ करना है, देन दे वांट टू कम। सो तब तक आपको स्टॉक करते रहेंगे, दे विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, दे विल वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम टू कम टूवर्ड्स यू एंड टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू। ओके, तो तब तक वो क्रश करते रहेंगे आपको, यू नो इंटरनेट पे स्टेटस FB वो सब देखते रहेंगे। ओके, सो इज़ वॉचिंग ऑन यू। ओके, तो ये थे उनके नेक्स्ट एक्शन। ही विल वेट फॉर अप टू 7 to 8 months, देन ही विल टेक समथिंग एक्शन, सम एक्शन। तो स्लो मूवमेंट, स्लो मूविंग एनर्जी है, थॉट्स या कम्युनिकेशन थोड़ा कम है फिलहाल। ओके ओके, तो विल सी नाउ ओवरऑल फ्यूचर। ओके, ये मैं फ्यूचर ऐसे फाइनल फ्यूचर नहीं है गाइस। ओके, तो विल सी ओवरऑल क्या होगा। ओके, द बियर, ही ओके, जैसे मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, ही मे हेल्प यू विथ सम कोर्स और विथ यू नो, जैसे बोलते हैं जॉब रेफरेंस या ऐसे कुछ में, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे गाइज। ओके, एंड दे मे हेल्प यू फाइनेंशियली ऑल्सो, और दे वॉन्ट यू टू हेल्प फिनेंशियली, और दे विल एडवाइस, गिव सजेशन, और यू मे बोथ डूइंग अ कोर्स टुगेदर। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट पे मिले हो, तो आप ऐसे हो सकते हैं कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या फिर यू आर डूइंग अ कोर्स टुगेदर, और आप कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, और अभी सिर्फ नेट यू नो ऑनलाइन कनेक्टेड हो सिर्फ, बट दे वॉन्ट टू हेल्प यू फिनेंशियली इन सम केसेस। ओके, yes, they want you to give something solid, they will not give you commitment, अभी फ़िलहाल कमिटमेंट नहीं देंगे, बट आपका सॉलिड फाउंडेशन बनने के लिए हेल्प ज़रूर करना चाहते हैं। ही इज़ वेरी केयरिंग गाइज, ही इज़ वेरी हेल्पिंग इन नेचर। ओके, और बहुत ही हीलिंग टाइप ऑफ उनकी है, तो बहुत थोड़ा बहुत चैरिटी, या चैरिटी ही नहीं सही, चलो स्ट्रीट एनिमल्स को कुछ खाना खिलाना, ये कुछ उनकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। और आपकी भी तरफ यू नो अ क्यूट बच्चा या ऐसे कुछ देखते हैं वो, तो आपको बहुत हेल्प करना चाहते हैं फिनेंशियली। ही और शी वांट्स यू टू ग्रो, ओके, टू ग्रो इन योर लाइफ। ओके, ये क्रॉस का मतलब है कि देयर इज समथिंग यू बोथ कनेक्टेड, एंड मुझे लग रहा है कि ये डिवाइन टाइम पे ही होगा। ओके, तो इतने जल्दी तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू गाइज। ओके, एंड द माउंटेन, ऑब्वियसली द हीलिंग की ज़रूरत है उन्हें, तो ये हीलिंग और ये माउंटेन्स है, थोड़ी मुश्किलें हैं, तो टाइम तो लगेगा उनको अपना क्रश आपको बताने में। ओके,
हो सकता है वो आपके ऑफिस में काम करते हो, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि आपके सीनियर हो, आपके बॉस हो जो आपको देख रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा फिनेंशियल ग्रोथ में आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो मे बी आपको अप्रेजल के लिए हेल्प करे या फिर कोई नया प्रोजेक्ट ला के दे। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है कि फिनेंशियल ग्रोथ है, बट ही मे बी हैविंग हिज ओन इशू, तो वो आपको बताएंगे नहीं। ओके, और जैसे कि बॉस है और आप एम्प्लॉय हो, तो यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, तो इसलिए कम्युनिकेशन इतना नहीं है और आपसे वो इतने यू नो फ्रेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकते शायद। कोई तो बात है आप दोनों में, ऐसे कोई रिलेशनशिप में होंगे बॉस या एम्प्लॉय टाइप। ओके, तो रिच एंड वेल्दी तो है एंड यू नो हिम वेरी वेल। तो अगर बॉस के चांसेस बहुत है, बॉस हो सकते हो या फिर आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो। और बॉस भी अगर हो तो भी ऐसा हो सकता है कि आपकी फिजिकल मीटिंग्स बहुत कम हो, मे बी ही इज़ इन वेरी अपर पोजिशन एंड आप ऑनलाइन मीटिंग जूम पे ही बात करते हो शायद, और पर्सनली मिलते नहीं हो। तो वो एक साल में एक बार किसी सेलिब्रेशन के लिए आते होंगे, तभी आप उनको देखते होंगे। ओके, एंड ही नो यू नो ही हैव आइज ऑन यू, बट ही विल नॉट कॉन्टेक्ट। थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करने की कोशिश करते हैं आपको, लेकिन फाइनेंशियली ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दे विल गाइड यू इन योर करियर पाथ एंड ऑल। ओके ओके, सो आपसे एज में बड़े होने के चांसेस है। ओके, किन लोगों के लिए बड़े होंगे, किन लोगों के लिए उनके एज के होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी दिस विजडम। यस, वाओ, सच अ लवली ब्लूज, यू नो बिलो द सी का ये कार्ड है। तो विजडम है, वही है कि वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, नॉलेजेबल एंड वेल्थ रिलेटेड भी आपसे बहुत ज़्यादा अपर पोजीशन पे है। तो इस बात का उनको ईगो नहीं है गाइस, तो रॉन्ग मत समझना उनको, बट दे काइंड ऑफ वांट समथिंग टू हैपन एंड देन दे विल कम। एंड अगेन दिस इज अ सी। ओके, इट्स अंडरनीथ ऑफ सी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ऊपर से इस रिलेशनशिप को ना देखो, या ऊपर से इस पर्सन को ना देखो कि एटीट्यूड वाला है या बात नहीं करता एंड ऑल। अंडरनीथ बहुत ही डीप एंड सेंसिटिव एंड यू नो लविंग है ये पर्सन, बट ऊपर से कुछ अलग दिखाते हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बट ऊपर से स्ट्रिक्ट दिखाते हैं काइंड ऑफ। एंड रिलेशनशिप में भी आपकी गहराई बहुत है। ओके, ये गहराई का कार्ड है। यस, गहराई का कार्ड है कि डीप थिंकिंग, थॉट्स, इंटेंशंस दोनों की भी बहुत अच्छे हैं, बट वो डीप जाने के लिए जैसे आप डाइव करते हो सी में, आपको बहुत यू नो वो वजन वेट बांधना पड़ता है स्कूबा डाइविंग के लिए भी, यू नो अंदर आने के लिए। तो कोशिश बहुत करनी पड़ेगी, तो वो कोशिश उनकी तरफ से ज़रूर होगी। जब वो हील होंगे, प्रॉपर यू नो वेट्स के साथ रेडी होंगे, तभी वो शायद डीप डाइव करेंगे। और आपका रिलेशनशिप को भी बहुत यू नो लेवल्स थ्रू जाना है। कुछ यू नो कुछ मुझे ना कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है आपका, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप टाइप। तो बहुत फेजेस से गुजरना है आपको, आपके रिलेशनशिप को, तभी जाके आप यू नो डीप डाइव कर सकते हो दोनों मिलके। एंड देन द सरफेस आपको अभी लग रहा है कि यार इतना डीप है भी नहीं शायद ये क्रश, बट डीप होने का और सीरियस होने का पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में गाइज। सो वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। इफ़ यू आर स्टिल सिंगल एंड यू नो आपका इनका आप पे क्रश है, एंड अगर आप सिंगल रहोगे, ही विल नॉट फोर्स यू और टू कंट्रोल और टू स्टॉप यू। ओके, बट अगर जब ये रेडी हो जाए हीलिंग करके और आप तभी भी आप अगर सिंगल हो, तो आपको ज़रूर यू नो पूछेंगे। और अगर आ गए ना रिलेशनशिप में, तो बहुत ही यू नो दे विल आस्क यू फॉर मैरिज, क्योंकि बंदा बहुत सीरियस है गाइस, बहुत डीप एंड बहुत सीरियस है। ओके, तो उनको ऊपर का घुमाना फिराना नहीं है, उनको डीप ही चाहिए। तो वो डीप कनेक्शन में आने के लिए दे आर वेटिंग फॉर अ डिवाइन टाइमिंग गाइज। ओके, नाउ क्या करें, पहले चांस देख लेते हैं, एंड देन विल सी दीज क्लूज ऑल्सो। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइज। यस,
ओके, ज़्यादा तो लूँगी नहीं, आपके लेटर्स मिल जाए थोड़े बहुत. यस, इनफ इनफ, इतने ही चाहिए थे मुझे. यस, योर रिलेशनशिप और दे वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म इन सम मैटर. ओके, बहुत कम लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि ये डिवोर्स ही हो शायद, या फिर वो उनका कुछ केस चल रहा हो. बहुत कम लोगों के लिए. जस्ट आई गॉट द मैसेज. और ये इनका ये जो कार्ड देखा ना, तभी मुझे लगा कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, कुछ फैमिली इशू है, तो उनसे वो बाहर आना चाहते हैं. ये सी गाइस, इट्स लाइक वो जो चेन होती है ना, उसका एक पार्ट है ये. तो अगर आप कनेक्ट करोगे तो बहुत ही गहराई तक जाएगा. विल सी लेटर्स फर्स्ट. ओके, आई या एच. ओके, शायद हमें लेटर्स लेने पड़े. और के, एन. जस्ट अ सेकेंड. बहुत ही डीप रिलेशनशिप है आपका गाइस. वेरी गुड. ये कुछ लेटर्स. विल सी ए, क्यू, ओ, एफ. मे बी आप इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट के इन लेटर्स के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, उससे आप उनको कनेक्टेड हो, या ये आप उनके फर्स्ट, मिडिल या लास्ट नेम में, या कहीं भी नेम, फुल नेम में कहीं भी ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं लेटर्स. ओके, यस, ये थे. एंड अदर भी हैं, आई, एच, एन, के. ओके, जेड भी हो सकता है गाइस. तो ये है कुछ लेटर. अलूफ मुझे दिखाई दे रहा है इसमें. ओके, KHAN, ये किसी का सरनेम हो सकता है. ओके, ओके, Q है, F है. मेरे जहन में नाम आ रहे हैं, ऐसे उर्दू टाइप्स नाम आ रहे हैं, बट काइंड ऑफ आई विल नॉट जस्ट पर्सनली टेक नेम्स. आपको आइडिया आ जाएगी. ओके, नाउ विल सी द अदर थिंग्स. बियर्ड हो सकती है उनको. लेट्स सी द नंबर्स फर्स्ट. काइंड ऑफ वेरी सीरियस एनर्जी है गाइज. ओके, तो मेरी भी एनर्जी थोड़ी सीरियस हो गई है. मैं हमेशा बहुत जोर से बातें करती हूँ. आज मेरा वॉइस थोड़ा काम डाउन हो गया है, तो बहुत ही सीरियस पर्सन है. ओके, ओके, लेट्स सी द नंबर्स फर्स्ट. 14, 26, यस, 8. ही मे बी वेरी रिच. ही इज़ वेरी रिच. कोई भी हो, बहुत रिच है. या तो वो मेहनत से हुए हैं, या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड ही इतना अच्छा है. ओके, 23, 1, 4. और 4 भी इंपॉर्टेंट था गाइस. तो उनका कम्युनिकेशन बहुत ही सॉलिड है. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके वो बॉस या सीनियर हो सकते हैं, जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन पे आप फिदा हो. और डिसीजन पावर है उनमें. डिसीजन लेने की पावर, कम्युनिकेशन, फटाफट डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं. तो बीएड है उनमें, होगी उनको. और एंग्री, यस, स्ट्रिक्ट, एंग्री, इमोशनल, हमेशा मैच्योरली बिहेव करने वाले ऐसे ही हैं वो. काइंड ऑफ रोमांस इतना दिखाते नहीं होंगे, लेकिन आगे जाके हो सकता है आप दोनों में. देन विजडम. देखिए गाइज, आउल का है विजडम, नॉलेज, विजन. यस, आउल, लेट मी जस्ट, आउल इज़ लाइक, आउल का विजन बहुत है. वो रात को भी बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं. उनकी विजन बहुत ही क्लियर होती है. दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड डेफिनेटली दे हैव वेरी गुड पोजीशन इन देयर करियर. ओके, क्योंकि मैनेजर और या अथॉरिटिव लेवल पे पावरफुल जो पोजीशन होती है, उनको
दूर की देख के डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यस, अगेन द पेंटाकल. यस, पेंटाकल तो रिच तो है ही, मनी रिलेटेड डिसीजंस लेते होंगे. ये पोटेंशियल है गाइस. ही इज यू नो हो सकता है उनके फैमिली में किसी का हेल्थ थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो ही इज लाइक एन ओनर या पिलर होता है ना घर का, ऐसे उनके घर में है, बड़े हो सकते हैं उनके घर में. ओके, देन यस, यू बोथ हैव सम कनेक्शन एंड दिस इज, जैसे वो क्रॉस का कार्ड आया था आपके लिए, तो थोड़ा मुझे यू काइंड ऑफ हील देयर हार्ट, यू मे हील देयर हार्ट. जब आपके साथ वो बात करेंगे और जब आप दोनों रिलेशनशिप में आएंगे ना, तभी वो फिर से खुलने लगेंगे. दे विल एन्जॉय, दे विल स्टार्ट टू एन्जॉय देयर लाइफ. ओके, तो आपका उनके लाइफ में होना ज़रूरी है. एंड यस, फेदर, उनको फ्रीडम एंड कम्युनिकेशन अच्छा है एंड फ्रीडम की ज़रूरत है, वो देने के लिए शायद आप उनके लाइफ में आने वाले हो. यस, दे नीड मोर एन्जॉयमेंट. डेफिनेटली ही मे बी चेन्ड है कुछ, ये वो जो चेन होती है उसका मुझे एक ये लग रहा है, ब्लॉक लग रहा है. एंड यस, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे केयर अबाउट एनिमल्स एंड पीपल. ओके, और बहुत ही गोल्डन हार्ट के हैं, बहुत काइंड ऑफ वेरी गुड loving person but serious person at the same time. We'll see now clues. Okay, I will just zoom out. Okay, so we'll see. Angel spirit gets positive energy around me. Please give me some clues about who is crushing and loving pile number 1. Okay, some clues about their person. So we'll take 4-5 clues. These are very random clues. जो भी मेरे दिमाग में है तभी clues आ रहे थे, मैंने इसमें लिख दिए हैं. So let's see. Spirit guides, please give us 4-5 clues. Three, 4 more clues please. देखिए, बात भी नहीं करना चाहते थे, बहुत देर के बाद. Okay, we'll see these clues one by one. See guys, always in books, studious, knowledgeable. Okay, तो हो सकता है ये आपके मैनेजर हो आप, और आपको ऐसा है कि बहुत प्रोफेशनल काइंड ऑफ पर्सन है. तो आप अगर फ्लर्ट या थोड़ी मस्ती भी करना चाहोगे ना, तो भी वो बताएंगे कि कैसा चल रहा है तुम्हारा काम, बोलो, उस पर आ जाएंगे. या फिर कोई सीनियर पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो हमेशा बोलेंगे कि ये पढ़ा कि नहीं, वो पढ़ा कि नहीं. ये सो विजडम, आपको बहुत विजडम देंगे, आपको बहुत नॉलेज देंगे. एंड ही वांट यू टू बी वेरी सक्सेसफुल. तो बहुत स्ट्रिक्ट लगेंगे आपको, थोड़ी बोरिंग भी लग सकते हैं. ओके ओके, लेट्स सी अदर. In some years, yes, I saw this, कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है गाइज. तो जैसे कि वो आया था ना 7 ऑफ पेंटाकल का, तो यस, मुझे लग रहा है कि अभी 7-8 मंथ्स तो वो बात नहीं करेंगे, क्रश का क्रश ही रहेगा शायद. 7-8 मंथ्स के बाद थोड़ी हलचल हो सकती है आपकी लाइफ में. ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट. स्लो मूविंग एनर्जी, ओ माय गॉड. देखिए, इन सम ईयर्स एंड स्लो मूविंग एनर्जी. ओके, तो हो सकता है ऑटम सीजन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ओके, तो मैं तो ये सितंबर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, सितंबर एंड. यस, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो सकता है कि आपकी कोई मीटिंग हो जाए या फिर आपकी कोई बात हो जाए. ओके, व्हाट इज स्पेशल टॉकिंग स्टाइल, फास्ट और लाउड. यस, हाँ, जैसे मैंने कहा कि उनका कम्युनिकेशन तो बहुत ही अच्छा है, प्रेजेंटेशन देते होंगे तभी सब लोग उन्हीं के पास देखते होंगे और क्या बोल गया बंदा, ऐसे काइंड ऑफ. तो थोड़े फास्ट बोलते होंगे क्योंकि ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है. यस गाइस, जो लोग फास्ट बोलते हैं ना, वो बहुत ही दिल के अच्छे और उनके मन में कुछ नहीं होते हैं और बहुत फास्ट थिंकिंग करते हैं, इसलिए वो शायद बहुत फास्ट बोलते हैं या फिर लाउड बोलते हैं. ही मे बी वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स. तो वो हो जाता है कि कभी कभी लाउड हो जाता है स्पीच. ओके, सिंपल, नॉर्मल, फैशन सेंस.
तो यही कि बहुत रिच है और आप सोचते होंगे कि यार इसकी जितना रिच मैं होती तो मैं कैसे रहती, बट ये पर्सन हमेशा दो तीन ही जोड़ी कपड़े होंगे शायद. इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक है मैसेज ये. तो ऐसे रहते होंगे, serious type of person. Oh my god. How you going to deal this person? I don't know. Okay, but very cute and very sweet and very sensitive. Okay, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है अपने लाइफ में. So yes, definitely I'm very curious for this type of person. Okay, आई एम वेरी अपोजिट ऑफ, जो मैंने कहा ना ये आपके पर्सन है, मैं बहुत अपोजिट हूँ. तो ऐसे काइंड ऑफ पीपल का मुझे बहुत ही हमेशा बहुत ये होता है, क्यूरियस होती हूँ मैं कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है. तो आप भी ऐसे ही क्यूरियस होंगे शायद. ओके, तो पता नहीं ये बात आपसे कब करेंगे, मुझे कुछ महीनों की बात लग रही है. इन सम ईयर्स, मे बी 1 or 2 years आप शायद आपको बता देंगे. आप तो आपसे प्यार तो करते हैं, रिलेशनशिप तो चाहते हैं, बट यस मैच्योर है, बहुत सोच के चलेंगे, फूट के रखेंगे कदम. ओके गाइज, तो यस, thank you so much for watching this was a general reading. It may not resonate completely with you. Comment down below please if you are dealing such person or not. Okay, I'm very curious. And yes, see my other videos also, I button पे मैंने डाले हुए हैं. And please like, share and subscribe guys. Subscribers बढ़ रहे हैं. मेरे लव मैरिज और अरेंज मैरिज का वीडियो मैंने यहाँ पे डाला होगा, वो भी देख लेना, बहुत अच्छा चल रहा है. और बाकी वीडियोस भी देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स को बताना कि गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका पे वीडियो जाके देखना. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर. हेलो बाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला हार्ट सिलेक्ट किया था, पिंक हार्ट. ओके, तो आपकी इस पिंक हार्ट फ्यूशिया पिंक टाइप, उसी की तरह आपकी ये जो स्टोरी है ना क्रश की, हु इज़ क्रशिंग ऑन यू और हु इज़ लविंग यू और हु इज़ गोइंग टू अप्रोच यू, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड इंटरेस्टिंग है गाइस. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आपके पर्सन कैसे हैं, हु इज़ क्रशिंग ऑन यू, और यू हैव डाउट कि हाँ ये पर्सन का क्रश हो सकता है. तो आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे कि सच में उस पर्सन का क्रश है कि नहीं. या फिर आई विल ट्राई टू गिव यू सम क्लूज़. ये है कुछ क्लूज़ कार्ड्स, उनके कुछ क्लूज़ हो सकते हैं. ये चार्म्स हम लोग लास्ट में देखेंगे. तो हम देखेंगे इसमें कि आपका पर्सन है कैसे, जो आप पे क्रश करता है या सीक्रेटली लव करता है, और दे विल प्रपोज यू इन योर फ्यूचर. आपसे उनका कनेक्शन कैसे है और उनके एक्शन क्या है. ओके, ये सब हम लोग देखने वाले हैं. ओके, तो विल स्टार्ट विद दिस. आपके पर्सन कैसे है इसके लिए मैंने ये वाला कार्ड लिया था. उसका 14 है. 14 इज़ अ कामिक कर्मा नंबर. ओके, नंबर 5. ओके, रेड राइडिंग हुड, राइट्स ऑफ पैसेज. ओके, सो सी दिस कार्ड गाइज, बहुत ही पैशनेट रेड एंड वुल्फ इज देयर. ओके, वुल्फ इज लाइक मिस्ट्री, लाइक तो आपके पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे. ओके, लेट मी डायरेक्टली टेल इट टू यू कि इंटरेस्टिंग, थोड़े बहुत सेंशुअल, थोड़े बहुत अट्रैक्टिव एंड रोमांटिक एंड फ्लर्टी होंगे थोड़े बहुत. मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ना रेड वो स्ट्रिक्स होंगे बालों में. ओके, हाईलाइट होगा, रेड कलर के बाल हो सकते हैं या स्ट्रिक्स हो सकते हैं, रेड और वॉयलेट थोड़े डार्क कलर के ये होंगे. एंड ब्राउनिश आँखें हो सकती हैं उनकी, क्योंकि दोनों की आँखें देखिए गाइस. ओके, तो यस, तो बालों का कलर थोड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है उनके. एंड दे विल बी वेरी बोल्ड, सेंशुअस, अट्रैक्टिव, हॉट कहना चाहती हूँ मैं जो कह नहीं पा रही हूँ. ओके, रेड कलर उनका फेवरेट हो सकता है. रेड, वॉयलेट, डार्क ब्लैक कलर, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर, ऐसे डार्क कलर्स उनके फेवरेट हो सकते हैं, या ऐसे कलर टोन्स वो मोस्टली वेयर करते होंगे. ओके, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है. ओके, हैंग्ड मैन, द लवर्स एंड द फूल,
द फूल अगेन डिनोट्स कि बहुत ही जोक मारते होंगे, या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, या प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, विटी काइंड ऑफ थिंग। तो कोई भी उनकी दोस्त मजाक में लेते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो उनकी कोई ले नहीं पाएगा काइंड ऑफ थिंग। हर एक को उनका आंसर रहेगा, हर एक को चुप करने का उनको ये रहेगा। वेरी बहुत ही अटायर उनका बहुत ही फैशनेबल होगा, एंड ओपन माइंडेड होंगे बहुत। तो काइंड ऑफ अगर गर्ल्स होंगी तो फैशनेबल होगा बहुत, न्यू स्टाइल दे विल ट्राई, वन पीस और काइंड ऑफ थिंग। एंड लड़के भी होंगे तो भी फैशन स्टाइल उनका बहुत यूनिक और न्यू होगा, अंदाज अलग होगा भाई, और चले जा रहे हैं बस बिंदास, बोल्ड पर्सनालिटी है गाइस। फ्लर्ट करते होंगे, बहुत लोग पॉपुलर होंगे ओके। तो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आप ऐसे नहीं हो तो शायद आपके लिए पायल नहीं है। अगर आप बिंदास और बोल्ड नहीं हो, या आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो बिंदास या बोल्ड नहीं है, या आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन ही नहीं है, आप बहुत ही सिंपल लोग हो, तो आपके लिए पायल नहीं है। ओके, यू कैन सिलेक्ट सम अदर पायल। लेकिन ये पर्सन बहुत ही आउट गोइंग है, बहुत ही वाइल्ड काइंड ऑफ है उनकी एनर्जी। साइंस की देखी जाए तो हो सकता है फायर साइंस एरीज में हो, जेमिनाई हो, पाइसिस हो। पाइसिस अगेन वेरी क्रिएटिव, वेरी रोमांटिक टाइप विद ओके, बट पाइसिस आर जनरली सेंसिटिव होते हैं और बहुत केयरिंग होते हैं, बट ये पर्सन बोल्ड एंड बिंदास है ओके, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं लगते, बट क्रिएटिव बहुत होंगे। अपने लुक अटायर से उनका क्रिएटिविटी दिखता होगा आपको, उनके फैशन सेंस, बैग्स बहुत ब्रांडेड वगैरह होंगे, ब्रांडेड नहीं होंगे तो भी यूनिक होंगे। जेमिनाई बहुत उठ के आ रहा है ओके। आई विल टेल यू अदर साइंस एज आई गो फर्दर। एयर साइन हो सकते हैं। लेट मी टेल यू लवर्स, अगेन लवर्स का कार्ड है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, आप शायद समझ गए होंगे ओके। तो एयर साइंस की बहुत है, तो है जेमिनी इज लाइक डुअल पर्सनालिटी होती नहीं है, डुअल पर्सनालिटी नहीं, बट डुअल रोल हो सकते हैं उनके। कभी ये एकदम ही चुप हो जाते होंगे, बहुत उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलते रहता है जब वो चुप होते हैं, या फिर दे आर वेरी आउट गोइंग एंड टाइप ऑफ थिंग। दे कैन बी टू पर्सन ओके। वो सिलेक्ट करते हैं कि मुझे कहाँ कैसे बिहेव करना है। ये काइंड ऑफ जेमिनाई, कुछ जेमिनाइज की क्वालिटी ऐसी होती हैं कभी कभी गॉसिप भी कर लेते हैं। जेमिनाई एयर साइन है बहुत बातें करते हैं, बातें करना बहुत पसंद है, थोड़ी बहुत गॉसिप कभी कभी कर लेते हैं ओके। तो ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी है, बोल्ड बिंदास पर्सनालिटी है इनकी। नाउ विल सी ओके, ये कनेक्शन की कार्ड है, ये आपके एक्शन वो क्या लेंगे इनके कार्ड है, हम लोग लास्ट में देखते हैं। ये आपका फ्यूचर क्या होगा ओवरऑल, ये क्लूज है। हम लोग देखते हैं कि आपका कनेक्शन कैसा है ओके, कहाँ मिले हो आप। ओके, लिब्रा भी हो सकते हैं, तो एयर साइन प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ओके। और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ ना शौकीन अंदाज थोड़ा होता है ना, कि पोइट ऐसे पिकअप लाइंस बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं टाइप्स ऑफ, तो हो सकते हैं स्कॉर्पियो की भी एनर्जी बहुत है, या फिर एयर साइन हो सकते हैं ओके। एरीज, सजिटेरियस अट्रैक्टिव बहुत है, वेरी एक्टिव दे आर ओके। और यंग होंगे आपके क्रश, तो आप भी शायद यंग ही हो, अगर नहीं है तो भी आपके क्रश बहुत यंग है, तो बहुत ही यूथफुल एनर्जी है, आउट गोइंग एनर्जी है। दे आर वेरी एक्टिव, फिजिकली वेरी एक्टिव, एंड दे में हेल्थ के बारे में भी बहुत सेल्फ कॉन्शियस होंगे, खूबसूरत दिखना उनको अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि उनके नंबर में बर्थ डेट या बर्थ पाथ
ओके, लाइफ पाथ नंबर या बर्थ डेट नंबर 6 हो सकता है। ओके, तो क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है कि मुझे फैशन और ब्रांड्स का बहुत शौक होने वाले, तो 6 नंबर हो सकते हैं। दे आर वेरी ग्रेसफुल एट द सेम टाइम। ओके, 5 या 6 की एनर्जी है। ओवरऑल चंचल, यूथफुल एंड आउट गोइंग। ओके, देन यस, लेट मी टेल यू गाइज कि आपका बहुत कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ओके, मुझे कम्युनिकेशन में कोई कमी नहीं है। मे बी आप दोनों बहुत चैट करते होंगे, 24/7 में भी चैट करते होंगे, नहीं तो चैट बहुत है, दोनों में अट्रैक्शन बहुत है। दैट पर्सन इज़ वेरी पैशनेट। ओके, तो वो बोलते हैं ना कि कॉलेज का फेमस पर्सन, लड़का लड़के टाइप्स, बहुत ही उनकी इमेज है गाइस। अब तक आप समझ गए होंगे। दे आर वेरी मिस्टीरियस। ओके, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, द हंग हैंडसम हंग टाइप, या लड़की है तो ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी गर्ल। ओके, बहुत लोगों की उनके ऊपर नज़रें होंगे। ओके, आपसे बहुत फ्लर्ट करते होंगे, आपसे, या ओवरऑल भी फ्लर्टिश ही है उनका अंदाज, काफ़ी ऐसा है। तो जैसे साइंस तो मैंने बता दिए, लिब्रा हो सकते हैं, भले ही आउटगोइंग हो और बोल्ड एंड बिंदास हो, बट इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। ही विल नॉट इंसल्ट समवन। ओके, ऐसे काइंड के बहुत ही वो बोलते हैं कि बिगड़ गए हैं टाइप्स नहीं है। ऑब्वियसली दे लव इक्वालिटी, दे विल नॉट इंसल्ट एनीवन। तो इसलिए वो बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करते होंगे तो ना नहीं बोल पाते होंगे, काइंड ऑफ। ओके, सो यू मे बी कंफ्यूज कि ये तो सबका क्रश है, तो मेरा भी क्रश है, या उनका क्रश अब मेरे पे है या नहीं। तो डेफिनेटली उनका क्रश आपके ऊपर है। ओके, द लवर्स कार्ड भी आया था। तो ही लाइक्स यू, ही ऑल्सो इज अट्रैक्टेड टू, ही और शी इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। मुझे लगता है उनके बहुत मैसेजेस या कॉल्स एंड ऑल चल रहे होंगे आपके। यू आर ऑल्सो टेकिंग एफर्ट्स टू टू बी कनेक्टेड, और दे आर टेकिंग एफर्ट्स टू बी कनेक्टेड टू यू। ओके, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, यस, आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं। ओके, या कॉलेज के या किसी कोर्स के रिलेटेड पहचान में ऐसे हो सकते हैं, या कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, हाँ, आपके आसपास है, रहते हैं ये पर्सन। ओके, पाइल 1 में मुझे लगा था कि इन लोगों में डिस्टेंस बहुत है, बट आपके केस में मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि वो आपके आसपास ही रहते होंगे। नेबरहुड में हो सकते हैं या फ्रेंड्स सर्कल में, तो आप देखते हैं उनको, रोज़ भी नहीं है पॉसिबल, तो भी देखते होंगे ये इनको और आप उनको। ओके, यस, तो आप दोनों के कनेक्शन के बारे में अगर बोलना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा, रोमांटिक बातें तो आप में होती है, चैट तो होते हैं, बट काइंड ऑफ ही और शी में भी कमिटमेंट की और उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम है गाइस। ओके, लेट मी टेल यू क्लियरली, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस, और गलत नहीं है, आपको आपके साथ गलत नहीं करना चाहेंगे ऑब्वियसली। अगर दे आर नॉट सीरियस तो दे विल टेल यू, बिकॉज लिब्रा एंड जस्टिस का कार्ड है, तो ही विल नॉट चीट एनीबडी काइंड ऑफ, बट ही विल नॉट किसी को इंसल्ट भी नहीं कर सकते ये। ओके, तो फ्रेंडशिप तो सबके साथ रखेंगे। आपके पास आप में उनका अट्रैक्शन तो है, आँखें हैं उनकी आपके ऊपर भी, और तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स रहोगे आप बहुत दिन तक, आप फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में ही रहोगे। दे में फ्लर्ट यू इन बिटवीन, और आपके कुछ ऐसे चैट्स हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि क्या ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। ओके, सो यू मे गेट सीरियस, बट ही और शी मे नॉट गेट दैट मच सीरियस, जल्दी सीरियस नहीं होंगे ये पर्सन, और उन्होंने आपका रिलेशनशिप
उनको लगता है कि देयर इज समथिंग इन दिस कनेक्शन, बट कहीं ना कहीं उनका चंचल मन है, तो ही विल जस्ट सरेंडर दिस कनेक्शन टू डिवाइन एंड टू यूनिवर्स। ओके, तो मतलब जो होगा देखा जाएगा टाइप्स होगा उनका भी, और शायद आपका भी थोड़ा बहुत यही है। आप हो सकते हो सीरियस हो जाओ, बट उनका होगा कि ठीक है इनके साथ कुछ, आपके साथ कुछ होना होगा तो हो जाएगा। चैट्स मजा मस्ती तो चलती रहेंगी, बट हो सकता है यस करंट एनर्जी ऐसे हो कि आपके साथ मज़ा मस्ती में ही बिलीव करते हैं। मे बी दे आर नॉट दैट मच सीरियस, या ये रिलेशनशिप कमिटमेंट की ओर लेने की फ़िलहाल तो ये नहीं सोच रहे, क्योंकि नहीं, ये बहुत सोच समझ के कमिटमेंट में जाएंगे। ही इज़ नॉट दैट मच सीरियस आई गेस, बट ऐसा है कि आपकी लाइफ में उनके आने के बाद चेंजेस तो बहुत बहुत होंगे। ये जो फ्लर्टी और सिंगल की एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं वो छोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपके ऊपर सीरियस होंगे, बट दिस इज़ नॉट अ करंट एनर्जी, इट विल टेक टाइम गाइज। ओके, तो रिलेशनशिप में तो वैसे तो ऑफिशियली नहीं हो शायद आप लोग, बट बातें तो आपकी होती रहती हैं। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ही शायद उनको प्रपोज करोगे शायद। ओके, क्योंकि आपके फीलिंग्स मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ओके, तो आपके तरफ इनका हल्का फुल्का कनेक्शन है फ़िलहाल, तो होगा अगर सीरियस तो टाइम तो लगेगा। ओके, ओके, लेट सी हिज और हर एक्शन लेंगे या नहीं। यस, you will after some months or days you will talk about commitment level seriousness। ये जो कोशिश है मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रही है। ओके, आप जब उनके दिमाग में डालोगे कि कमिटमेंट में जाना है या नहीं, या तुम्हें सिंगल ही रहना है काइंड ऑफ, क्योंकि ये सिंगल इंडिपेंडेंट फ्रीडम वाली एनर्जी है गाइस। जो आपके क्रश है, आप पर जिनका क्रश है, तो जब वो आपको बताएंगे तभी आप सीरियस हो जाओगे। ओके, सो तभी वो ज़रूर सोचेंगे। हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में मिले हो साथ में, या मनी रिलेटेड आपका कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली ये आपको भी एक लॉयल और डिपेंडेंट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। ऑब्वियसली इस हर एक को कमिटमेंट तो चाहिए होती है लाइफ में, शायद अभी फ़िलहाल भी नहीं है तो भी वो आपको लॉयल पार्टनर की तरह देखते हैं, बिकॉज you are a woman or a man with a dignity, with the values. So he or whoever have crush on you, they know your energy and you are a serious person. So yes, definitely he will not try to cheat you or something. He will definitely be serious about you. इनका सिंगलपन ख़त्म हो जाएगा जब वो आपके बारे में सीरियस होने लगेंगे, and he will approach you. He will come with an offer or proposal to you. Okay, and definitely he really loves you. Okay, attraction है एक उनका भी आपके तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। ओके, लव, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये डीपनिंग होगा, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा। ओके, तो टाइम है, उसको भी फेजेस क्रॉस करने हैं। तो फिलहाल तो एक प्यारी सी अट्रैक्शन की एनर्जी है आप दोनों में। ओके, फायर साइन हो सकते हैं। यस, सो ही इज़ नॉट दैट मच, एंड यस, अगर मैंने इसकी बात नहीं की, करियर में ये टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं, या इनके पेरेंट्स या इनकी फैमिली बहुत शायद रिलीजियस वगैरह होगी, बट ही और शी में भी डिफरेंट, या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में हो सकते हैं, गवर्नमेंट पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड हो और जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, ऐसे किसी फील्ड में हो सकते हैं। और क्वीन लाइक एनर्जी है,
तो बहुत ही डिसीजन मेकिंग फील्ड में हो सकता है, या फिर आप दोनों स्टूडेंट्स हो और अभी कुछ सीख रहे हो या कुछ कोर्स कंप्लीट कर रहे हो शायद, ओके। तो मैच्योर सी या थोड़ी यंग एनर्जी बहुत है आप लोगों में। यू आर मूविंग, यू आर डूइंग अ कोर्स और समथिंग, और आप बढ़ रहे हो उस कोर्स की तरफ, और करियर में सीरियस होने की तरफ आप बढ़ रहे हो। इस सिचुएशन में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल आर यंग वॉचिंग, ओके, ये वाला पाइल। अदरवाइज अगर आप 28 के अबव वगैरह हैं तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हो, या फिर ऐसे किसी पोजीशन, अथॉरिटिव पोजीशन में हो, ओके, टीम लीड और यस सीनियर पोजीशन पे हो, आईटी में हो सकते हो, बैंकिंग फील्ड में हो सकते हो, लीगल फील्ड में हो सकते हो, कस्टम और समथिंग लाइक दैट, ओके, या टीचिंग फील्ड में हो सकते हो, ओके। और आपका बिजनेस हो सकता है कुछ, बहुत पैशनेट हो आप, एक्टिंग फील्ड में वगैरह ट्राई कर सकते हो आप। एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये कुछ कलाएं आप में हो, जैसे कि पाइसिस का कार्ड आया था, तो अब यू आर वेरी क्रिएटिव, मे बी सोशल ब्लॉगर, व्लॉगर हो सकते हो। तो इस काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत पैशन है, बहुत यूथफुल है, कुछ कर दिखाने की चाह है आप में, आपके क्रश में, और वो आपकी तरफ यस थोड़ी बहुत सीरियस एनर्जी है। दे डोंट वांट टू चीट यू ऑब्वियसली, बट कमिटमेंट में इतनी जल्दी नहीं आएंगे। एंड हल्की फुल्की सी एनर्जी है गाइस। एक्शन में भी दे मे प्रपोज यू और दे मे गेट सीरियस, बट इट विल टेक सम टाइम, मे बी yes it will take some time, okay। now we'll see the future क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप का, ओके। दिस इज़ अ गेस एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो यही फ्यूचर हो ऐसा नहीं है गाइस, ओके। तो जर्नल, मुझे सीरियसली लगता है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। इट विल बी आप इस रिलेशनशिप को भूल नहीं पाएंगे। जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप आके जाते हैं कि लोगों के लाइफ में, बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं कि फर्स्ट रिलेशनशिप ही उनका मैरिज या कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दे आर वेरी लकी। बट बाकी लोगों के साथ ऐसे होता है कि कुछ रिलेशनशिप, 1-2 रिलेशनशिप के बाद अलग पर्सन से शादी होना, ये काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं। तो ये जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में है या क्रश आपके लाइफ में है, आप इनको ना बहुत याद रखोगे ज़िंदगी भर, कि ऐसे शौकीन और इंटरेस्टिंग पर्सन को आप कभी भूल नहीं पाओगे। इस काइंड ऑफ एनर्जी, अगर आप डायरी लिखते हो या कहीं ना कहीं उनकी कुछ यादें, आप उनके साथ पिक्स निकालोगे, उनके पिक्स को आप शायद बहुत देखते हैं वो एंड ऑल, ओके। वो तो आप पे क्रश करते ही, आपका भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है। तो आपकी जर्नी ऐसे होगी कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाओगे, अगर मिले भी और मिले ना भी, तो अगर कमिटमेंट लेवल में ना जा सके तो, ओके। तो क्लॉक टॉवर का कार्ड है, यू बोथ विल ट्राई टू गेट दिस रिलेशनशिप टू कमिटमेंट लेवल, बट हो सकता है ऐसे बहुत कम लोगों के साथ कि ये रिलेशनशिप शादी में ना कन्वर्ट हो, या शायद आप चाहते भी नहीं हो कि ये इतना सीरियस हो। अगर चाहते हो कि सीरियस हो तो चांसेस थोड़े बहुत कम भी हैं गाइस, रिलेशनशिप सीरियस होने के या शादी होने के, ओके। एंड सिकल का कार्ड है गाइस। आई रियली डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी चीट करेंगे आपको, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, बट हो सकता है कि आपको इनको अपने लाइफ से निकाल के मूव ऑन करना पड़े, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इनका आपके लाइफ में आने के बाद, दैट योर लाइफ में गेट मोर इंटरेस्टिंग। कामिक रिलेशनशिप होता है, ऐसे लिखा होता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे इस फाइल में लग रही है, ओके। तो रिलेशनशिप फ्यूचर के बारे में मैं कमिटमेंट या शादी ऐसे तो नहीं देख पा रही हूँ, भले ही द हीरोफाइन का कार्ड था, बट आई एम नॉट श्योर गाइज कि आप कमिटमेंट में
की तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपकी शादी होगी उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि शादी होगी या नहीं। ओके, काइंड ऑफ नो की तरफ है, शादी नहीं भी होगी अगर, लेट्स सी दिस कार्ड ऑल्सो। ओके, सी गाइज, वोएज का कार्ड है, यू नो काइंड ऑफ कि यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये जो वेल है ये लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करती है। ओके, क्या कहते हैं इसको, कोई स्पेसिफिक डबल हम्प और हम्पबैक वेल है ये। ओके, तो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाला फर्स्ट मैमल है। तो वो गर्मियों के दिनों में ये लोग यू नो आर्कटिक पोल मतलब ठंडी जगह पे जो अपने पोल हैं अर्थ के उसके पास जाके रहते हैं, और जब यस गर्मी के दिनों में और जब विंटर में ये लोग फिर से ट्रॉपिकल रीजन के पास आना पसंद करते हैं, तो बहुत ही लंबी ट्रैवल करते हैं गाइस। ओके, तो यही है कि ये पर्सन है ना आपको एक अलग ही ट्रैवल पे लेके जाएगा, आपकी ज़िंदगी की एक खूबसूरत जर्नी पे ये पर्सन लेके जाएगा, आप में बहुत चेंज करेगा गाइस। अगर आप सीरियस हो तो आपको बहुत ही यू नो फन लविंग कर देगा, और बहुत फन लविंग ये पर्सन खुद से है, तो बहुत यूथफुल एनर्जी आपके लाइफ में लाएगा। अगर आप बहुत सीरियस पर्सन हो या आपके या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, इस पर्सन के साथ रह के आप बहुत हद तक आपके प्रॉब्लम्स भूल जाओगे या सॉल्व कर लोगे। यू विल बिकम अ पॉजिटिव एंड मोर इंटरेस्टिंग पर्सन बाय यू नो बीइंग विद दिस पर्सन। उस पर क्रश करना या इसका आप पे क्रश होना या यू नो बातें करना या इनके चैट्स या मैसेज देख के ही आप बहुत खुश हो जाओगे। तो ये सफ़र है आपके ज़िंदगी का, इनके साथ चलने वाले हो आप। तो ये ट्रैवल और ये कौन सा मोड़ लेगा ये सच में मैं बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही जर्नी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसका जो ये बोलते हैं ना हम लोग मंजिल क्या होगी टाइप्स, वाओ मैं आज ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ ना कि आई एम ऑल्सो शॉक्ड। ओके, क्योंकि डीप है बहुत, फर्स्ट भी बहुत डीप था, ये भी बहुत डीप है गाइज रीडिंग। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपकी लाइफ का। एक पैच जो होगा कुछ सालों का, जब तक ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कमिटमेंट होगी, शादी होगी, इसकी बातें नहीं है, और शायद वो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, शायद नहीं भी हो, बट आप शायद आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन के रहोगे। अगर आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ भी नहीं तो एक सक्सेसफुल फ्रेंड आपको मिलेगा जो लाइफ लॉन्ग आपके लाइफ में रहेगा। और जो जर्नल का कार्ड आया था ना गाइज, तो अगर आपकी लाइफ में ये पर्सनली भी ना रहे, आप इनके टच में भी ना रहो ना कहीं आपकी यादों में आप शायद आपके बच्चों के बच्चों को इस पर्सन के किस्से सुनाओ। काइंड ऑफ इतने इंटरेस्टिंग है ये पर्सन, और एक बहुत ही अच्छा लाइफ पैच या बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिलने वाला है इन के रूप में आपको गाइस। सो वाओ, आई एम लविंग दिस रीडिंग एक्चुअली। मुझे पता नहीं कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिल रहा है कि नहीं, बट बहुत ही अच्छा सफ़र और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन तो आपके लाइफ में ज़रूर है या आएगा, एंड उनका आपके ऊपर क्रश होगा और आप इस पर्सन को ज़रूर नहीं भूलोगे गाइज। ओके, विल सी योर चार्म्स नाउ। हमारे पास क्लूज भी है, मैं ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहूँगी। विल सी सम लेटर्स एंड सम मैसेजेस। ओके, तो लेटर्स कम है तो हम लोग और निकालेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाओगे इस पर्सन की वजह से। विल सी सम लेटर्स फर्स्ट। बी बोल्ड, बिंदास है ही ये पर्सन गाइस, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छी यू नो पर्सनालिटी है, बहुत फन लविंग होंगे, बहुत जोक मारते होंगे, बहुत पिकअप लाइन्स एंड ऑल यूज़ करते होंगे। लेट्स सी सम मोर लेटर्स। यू नो मूवी के डायलॉग एंड ऑल मार के ना आपको इम्प्रेस करने में बहुत उनका इंटरेस्ट होगा। पीस हेड आर
UDI, oh sorry, एंड बी भी था. Okay, so I don't have any guess or I'm not getting any name in my mind by watching these letters. P R, ये आपके जो जिनका आप पे क्रश है या आपका जिन पे क्रश है उनके नाम में कहीं भी हो सकते हैं. ओके, ऐसी किसी जगह आप मिले हो शायद. प्राइड, बहुत प्राउड होंगे वो अपने आप पे ही. ओके, डायरी, डाइट, ये सब चीज़ें बहुत आ रही थी मैं जब आपकी बातें कर रही थी. पीआर में हो सकते हैं, ऐसे किसी कम्युनिकेशन और बोल्ड कम्युनिकेशन वाले फील्ड में हो सकते हैं. प्राइज़ बहुत विन करते होंगे, बहुत प्राइज़ विनर होंगे, जिस भी कंपटीशन में बहुत हिस्सा लेते होंगे. अगर आप कॉलेज में हो या आप उनको पहचानते हो या ऑफिस में हो तो हर एक कंपटीशन में हिस्सा लेके प्राइज़ विनर बहुत होंगे ऐसे. ओके, so let's see other charms also, if there are any letters. 14 guys, number 5 and 6 are very 5 and 6 are very important. 14 है, 23 है, then yes, 14, 23, 5. okay, लेटर्स कम आए हैं. ओके, यस, मनी का कार्ड है. मनी, दिस इज पेंटाकल, दैट इज मनी. तो पैसे कमाना बहुत अच्छी किसी को भी बॉटल में अच्छे से उतार देंगे ये पर्सन जिसका भी आपके ऊपर क्रश है. तो बहुत ही चालाक होंगे बातें करने में भी और किसी का भी दिल जीतने में भी. शॉर्ट, हाइट शॉर्ट हो सकती है या बाल शॉर्ट हो सकते हैं. हार्ट बहुत ही ओपन और ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड है. काइंड है, ऑब्वियसली चीट करने वाले पर्सन नहीं है. लिब्रा का भी कार्ड आया था तो इक्वालिटी में सबको देखते हैं. दे विल नॉट हर्ट एनीवन, जानबूझकर पर्पसली किसी को हर्ट नहीं करेंगे. मे बी आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, कमिट हो, मे बी का है. ओके, बहुत ही ब्लॉसमिंग होगा आपका इनका रिलेशनशिप और ज़िंदगी खिल जाएगी जिसके भी लाइफ में ये पर्सन आ जाए. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग. देन यस, इनके आसपास लोग बहुत होंगे और बहुत ही फेमस होंगे या बहुत लोगों का इन पे क्रश होगा और इनका आपके ऊपर क्रश है. वाह, लकी यू. प्लेफुल तो बहुत है. ओके, पिकॉक का चार्म आया है. पिकॉक मतलब स्पिरिचुअलिटी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम और सेंशुअस. देखिए कैसे मोर अपने पंख निकाल के दे शो ऑफ देयर फेदर्स. यो, जैसे वेल का भी कार्ड था, देन डॉल्फिन का कार्ड है, प्लेफुल है बहुत. वेल वोएज का कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे कभी आया नहीं था. मैं और कम लेना चाहूँगी आपके लिए. ए भी आया है गाइस. क्यूट बहुत है, स्माइल बहुत खास होगी. पर्सन का अंदाज ही कुछ अलग है. 2, 5, ओके, 25 है. रिलेशनशिप्स, बहुत रिलेशनशिप में हो सकते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं. 1, 9 हो सकते हैं. यस गाइज, नंबर 1 भी हो सकते हैं. नंबर 1 बहुत ही इंडिपेंडेंट, फ्रीडम वाले पर्सन होते हैं तो नंबर 1 की भी बहुत है. तो 1, 5, 6 ये नंबर्स उनके बर्थ डेट या लाइफ पाथ नंबर मतलब पूरा सम मिला के बर्थ डेट का विश फुलफिलमेंट है वो आपके लिए. बहुत ही क्यूट है, स्माइल है. AER आर द लेटर्स. आर रिपीट हुआ है. ओके, बी था, ए है, ई है. ओके, 14, 25 दीज आर सम. ओके, चार्म्स नहीं आए, राइट. ओके, यस, पोटेंशियल है आपके रिलेशनशिप कमिटमेंट तक जाने के लिए. नहीं जाएगा ऐसा तो मैं बोल नहीं रही हूँ. हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है तो शायद आपके घर वाले ना माने या फिर कुछ आपको ही प्रॉब्लम लगे. लेट्स सी नाउ क्लूज ऑल्सो. ओके, एंजल स्पिरिट गेट्स पॉजिटिव एनर्जी, एंसेस्टर्स अराउंड मी हेल्प मी विद दिस. क्लूज फॉर
टूज पर्सन हु इज क्रशिंग और लविंग देम सीक्रेटली. ओके, तो देखते हैं कुछ क्लूज मिलते हैं क्या. और 4-5 कार्ड प्लीज. ओके, एक कार्ड फ्लिप हो गया है बट ओके. 4-5 मोर कार्ड्स प्लीज. Two, 3 more card clues please. Okay, thank you. Let's see these cards one by one. Okay. Yes, legal field, एडवोकेट, जज, कस्टम. यस, वो लिब्रा का कार्ड आया था. मैंने बोला भी था कि लीगल फील्ड में हो सकते हैं. सो जस्टिस देने का काम करते हैं ये लोगों के लिए बात करते हैं. ओके, ग्रेट ग्रेट. तो लीगल फील्ड में है इसलिए इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है. ओके, वेरी सून की भी एनर्जी है. एंड फर्स्ट कार्ड कहाँ पे गया. ओके, वेरी सून की एनर्जी है. बहुत जल्दी वो शायद आपको प्रपोज करेंगे या आपकी लाइफ में आएंगे, या बहुत फ्लर्टी चैट्स आपके यू कम्युनिकेशन विल स्टार्ट आई गेस बहुत जल्दी. सिंपल नॉर्मल फैशन सेंस हो सकता है इनका. वाह, ये तो मैंने सोचा नहीं था. डिवाइन टाइमिंग. यस गाइज, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड इसलिए आया है कि अरे कार्ड गिर गया. जस्ट अ सेकेंड गाइज. कि जैसे मैं कह रही हूँ ना कि कब आप मिलेंगे, कब आप सीरियस होंगे, उसका टाइमिंग नहीं पता चल रहा है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. ओके, मानसून सीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है. जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी आप फोर्ट पे ट्रेकिंग करने चले जाओ साथ में बारिश में. बहुत लोगों के लिए स्लो मूविंग एनर्जी भी हो सकती है. वेरी सून की भी एनर्जी आई थी. HR, मीडिया, जर्नलिस्ट. यस, जिससे मैंने कहा था क्या इसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है गाइस. तो बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को. चाइल्डहुड ट्रॉमा, सैड हिस्ट्री हो सकती है. आपके साथ इन्होंने डिस्कस कर ली हो शायद. बोल्ड एंड बिंदास है तो हो सकता है कि इसलिए वो शायद आपसे बहुत अटैच हो जाए कि आपको कोई हिस्ट्री बता दे, आपसे कोई बात शेयर कर दे. ओके, या आप दोनों का चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है. ओके, वर्कोहलिक, बिजी. यस, वर्कोहलिक हो सकते हैं ये, बिजी बहुत हो सकते हैं. आई वॉन्ट टू पिक सम 2-3 मोर कार्ड्स फॉर यू. आई डोंट नो, पता नहीं, मन किया मेरा. Just 2-3 more clues guys. Thank you. Okay, लवली कामिंग वॉइस. ओके, जैसे HR या जर्नलिस्ट हैं तो उनको बहुत बातें करने में बहुत कम्युनिकेशन अच्छा ही नहीं, क्लियर ही नहीं, फ्लुएंट ही नहीं, कामिंग भी होगा. HR कैसे बात करते हैं काइंड ऑफ और व्हाट इज दिस. बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, बिल्डर्स. हिज करियर में बहुत ही फोकस्ड है और बहुत ही सक्सेसफुल है ये पर्सन जिनका आपके ऊपर क्रश है. ओके, तो बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ गए. लीगल फील्ड, HR फील्ड, जहाँ पे ट्रुथ बोलने की ज़रूरत है. HR या जर्नलिस्ट हो सकते हैं. ओके, या फिर बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, बिल्डर्स हो सकते हैं, या साइड बाय साइड उनका कुछ बिजनेस हो सकता है. दैट पैशन दे हैव, दैट yes, they are very fiery and freedom and wow, what a personality. Wow. Really interested to know who the person is. और yes, ये थे कुछ आपके clues. I hope this help you. Okay, and yes, this was a general reading. It may not resonate with you completely, so please like, share and subscribe guys. सब्सक्राइबर्स मेरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड
वेरी डीप रीडिंग के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ऑरेंज हार्ट सिलेक्ट किया था उनके लिए रीडिंग है कि आपके क्रश कौन है, आपके ऊपर किसका क्रश है या सीक्रेट समवन लव्स यू सीक्रेटली. तो वो कौन है, कैसे हैं, आपसे कैसे कनेक्टेड है. ओके, तो ये कुछ कार्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि उनके ज़ोडिएक साइंस क्या है या किस फील्ड में काम करते हैं या उनका और आपका ओवरऑल कनेक्शन कैसा है और वो कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या लेंगे. पोटेंशियल फ्यूचर ऑफ यू बोथ. ओके, क्या हो सकता है आप दोनों का फ्यूचर. ये है कुछ चार्म्स एंड ये है कुछ मोर क्लूज अबाउट योर पर्सन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपके पर्सन कैसे हैं. तो 40 डाउन द गोल्डन हेयर्ड ड्यूटी. ओके, तो आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव है, बहुत सिंसियर है, लॉयल है, डिपेंडेबल है एंड वेरी मैच्योर्ड एंड सीरियस है. ओके, सीरियस पर्सन है. तो कुछ मतलब कमिटमेंट अगर देने को आएंगे तो सीरियस होंगे. ओके, विल टॉक लेटर अबाउट इट. तो सीरियस है. उनके घर में शायद वो बड़े घर के बड़े बेटा या बेटी हो सकते हैं. ओके, गोल्डन हेयर हो सकते हैं या नेचुरली गोल्डन हेयर हो सकते हैं उनके, या फिर कलर किए हुए हो सकते हैं. ओके, वाइट उनका फेवरेट कलर होगा. तो थोड़े सिंपल हो सकते हैं. और बहुत स्पेसिफिक ये मैसेज आ रहा है कि उनके पास कोई गोल्ड की ज्वेलरी होगी. ब्रेसलेट मोर स्पेसिफिकली आ रहा है मुझे. ब्रेसलेट या कुछ होगा उनके पास गोल्डन, जो हमेशा उनके पास रहेगा. ओके, सो हाँ, बहुत ही अच्छे खासे हेयर होंगे, करली या वेवी या स्ट्रेट जो भी हो. हेयर के लिए बहुत ही, अगर लड़कियां हो तो हेयर के लिए बहुत ही ध्यान रखती होंगी. लड़के हैं तो भी ओवरऑल ओके हेयर होंगे. ओके, विल स्टार्ट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. विल सी कि कैसे है वो. साइंस की अगर बात करूँ तो या फायर साइन हो सकते हैं या अर्थ साइंस हो सकते हैं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. तो सीरियस पर्सन है तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. ओके, सीरियस और वर्गो हो सकते हैं. ओके, वर्गो सीरियस पीपल. एंड हाँ, ऐसे सीरियस थोड़े से इंट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट की तरफ. ओके, सो हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी, जिम ट्रेनर या जिम इंस्ट्रक्टर, डांसर. ओके, फिजिकल एक्टिविटी में काम करते हो शायद. ओके, बहुत स्पेसिफिक ये भी मैसेज आ रहा है मुझे कि हो सकता है उनके लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लेग इंजरी, मतलब तभी हुई हो, अभी वो ठीक है ऑलमोस्ट. तो ये बहुत स्पेसिफिक और कम लोगों के लिए है गाइस, क्योंकि ये भी कार्ड है एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो देयर. ओके, सो नाउ ही इज़ परफेक्टली फाइन, बट हो सकता है ऐसे कुछ है. ओके, काम के रिलेटेड आप मिले हो शायद, शायद एक साथ काम करते हैं या पैसों के रिलेटेड आपका कनेक्शन हो सकता है. या फिर आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे सेमिनार एंड ऑल होते हैं. तो किसी एक जगह आपका गैदरिंग होता है. आप शायद दोनों एक साथ एक जगह पे काम नहीं करते हो, लेकिन एक कंपनी से रिलेटेड हो. तो आप दोनों सेमिनार्स या ऐसे किसी फील्ड्स ऐसे किसी मीटिंग्स में मिलते होंगे, या किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस से कनेक्टेड हो. जैसे होता है ना वो किसी को फॉलो करते हैं लोग, तो उनके जब क्या कहते हैं वो, जब मीटिंग्स बुलाते हैं तभी ऐसी कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप साथ में शायद आते होंगे. ओके, एस ऑफ पेंटिकल पोटेंशियल है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं. विल कम विद दिस. ओके, ये थे आपके. हाँ, एंड वन मोर थिंग कि आपके क्रश ना आपसे बहुत डरते हैं. मैं नहीं बोलूँगी, बट
अप्रोच करने के लिए बहुत एंजाइटी है। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन उनके मन में बहुत है, इसलिए शायद आपके क्रश आपके पास अप्रोच करने के लिए नहीं आ रहे। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, उनको ऐसे लगता होगा शायद कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, या कहीं ना कहीं वो आपको सुपीरियर पोजीशन पे देखते हैं और अपने आप को कम समझते हैं आपसे थोड़ा बहुत, तो एंजाइटी है। एंड फीलिंग ऑफ लूजिंग यू, अगर आप फ्रेंड्स भी हो या सिर्फ जान पहचान वाले भी हो, फ्रेंड के फ्रेंड तो कलीग्स थ्रू पहचान के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आपके, तो ऐसे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कमी अपने आप में समझते हैं, तो वो एंजाइटी और मतलब अगर उन्होंने प्रपोज मार दिया तो आपको जो करंट रिलेशनशिप है वो भी ना बिगड़ जाए, ऐसी कोई एंजाइटी है उनके मन में। आपको पाना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट आपको अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे। ओके, लेट्स सी, अब हमारे पास एक्शन का कार्ड है, एक्शन लेंगे या नहीं, फ्यूचर का भी है। लेट्स सी द कनेक्शन ओवरऑल आप में कैसा है। ओके, सो डेफिनेटली गाइज, ऐसे मुझे बहुत प्रोमिनेंटली मैसेज आ रहा है कि हो सकता है उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, या हाल ही में ऐसा हो सकता है करंटली कुछ एक्सीडेंट, छोटा मोटा एक्सीडेंट गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट, बट कुछ फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर या ऐसे कुछ इंजरी में हो सकते हैं ये, या फिर उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जो बहुत ही ख़राब तरीके से उनको हर्ट कर दिया है, और ही इज़ वेरी केयरफुल नाउ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर उनके पास व्हीकल है और आप उनको जानते हैं और ये बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं, तो जस्ट एक सलाह है, अगर आप उनसे बात करते हैं तो बता दीजिएगा, ड्राइव केयरफुली। ओके, मैं कुछ डरा वरा नहीं रही हूँ गाइज, दिस इज़ अ माइनर इंजरी और समथिंग। ओके, कुछ बैंडेज भी हो सकता है, इवन दैट काइंड ऑफ थिंग करंटली हो सकता है, या पास्ट में हो गया होगा, या आपकी पहचान तभी हुई होगी जब वो कुछ इंजरी से गुजर रहे हो। ओके, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत कम लोगों के लिए। फील्ड में अगर कहना चाहूँ तो मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, यस, ये मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, इसलिए शायद ये इंजरी एंड ऑल के स्पेसिफिक मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में फार्मेसी में हो सकते हैं, ड्राइव करते हैं ये शायद ज़्यादा, और देन अदर थिंग इज लीगल फील्ड में हो सकते हैं, सीए या किसी रिसर्च फील्ड, सीए टाइप्स हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे। ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, आपके साथ उनका रिलेशनशिप, हैव आई टोल्ड यू द साइंस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर की एनर्जी दिख रही थी मुझे। ओके, एंड एयर साइंस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। जेमिनी की बहुत कम चांसेस है, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, फायर एनर्जी भी हो सकते हैं गाइज, ये मैं बताती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की, आपको थोड़ी हिंट मिल जाए। और वैसे तो राइजिंग सन, मून बहुत साइंस होते हैं, और कोई अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में प्रोमिनेंट साइंस भी होते हैं। किसी कंपटीशन को जीता हो शायद उन्होंने, इनके पास ट्रॉफीज़ होगी, अगर आप इनके घर में जाओगे तो इनके पास ट्रॉफीज़ या अवार्ड्स के एक सेक्शन अलग से उन्होंने रखा होगा उनके घर में, या ऐसी कोई पेंटिंग होगी जो बहुत बड़ी सी पेंटिंग होगी। ओके, जिसका ध्यान जाएगा आपका उनके घर में जब आप जाओगे। ओके, मैं बता रही हूँ कि ये ऐसे किसी पर्सन का आपके ऊपर क्रश हो सकता है। ओके, अदर थिंग हो सकता है कि आपको एक दूसरे के पास आने के लिए या एक दूसरे को मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़े, डिस्टेंस थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे आप दोनों में। ओके, यस, अभी आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आपके बारे में बहुत सीरियस हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बता क्यों नहीं रहे और क्रश ही क्यों है अभी तक, ये मैंने बता दिया कि एंजाइटी इश्यूज़ हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन इज़ देयर। ओके, एंड यस, वो आपको बहुत स्ट्रिक्ट देखते हैं, आप बहुत स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन वाले हो या थोड़े डायरेक्ट आउटगोइंग बात करने वाले हो, तो वो शायद
थोड़ा बहुत डरते हैं आपसे, और जैसे मैंने कहा आपको थोड़ी अपर पोजीशन पे देखते हैं, उनका बड़प्पन होगा शायद। ओके, आपको बिंदास शायद देखते हैं। ओके, रिलेशनशिप आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं गाइज, डेफिनेटली दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू गिव सम सॉलिड कमिटमेंट, डेफिनेटली दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। थोड़ा टाइम लगा सकते हैं कमिटमेंट प्रपोज करने के लिए, बट जब कमिटमेंट करेंगे, जब प्रपोज करेंगे कमिटमेंट के लिए ज़रूर करेंगे। वेरी सीरियस अबाउट यू एंड दे वांट, दे सी यू एज देयर डेस्टिनी और विश फुलफिलमेंट, एंड दे वांट देयर लाइफ टू बी टू बी विथ यू। लाइफ में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट बहुत जब कदम रखेंगे बहुत केयरफुली रखेंगे, केयरफुली आपके पास आएंगे, बट अ न्यू स्टार्ट डेफिनेटली दे वांट। तो हो सकता है 1 साल के बाद आपको प्रपोज कर सकते हैं, 1 साल के बाद शायद आप एकदम सीरियस रिलेशनशिप में हो। अभी फ़िलहाल तो क्रश ही है और आपको जस्ट जान पहचान हुई है। आई गेस कि आपको फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हुआ है इनको आपसे, और तभी से बस आपको स्टॉक कर रहे हैं, एफबी पे, इंस्टा पे देख रहे हैं। अगर कलीग्स के थ्रू आपकी पहचान हुई है तो उस कलीग को पूछ रहे हैं कि क्या है, कैसा है, आपके बारे में बहुत पूछ रहे हैं। शायद आपको आइडिया आ गई हो, आप, मुझे नहीं लगता, आप तो बिंदास अपने ही दुनिया में हो। तो ऐसे किसी पर्सन को देखिए गाइस, जो आपके करियर में कलीग्स के थ्रू पहचान हुई है, और जब आप मिले हो तभी शायद कोई इंजरी हो सकती है, बैंडेज या कुछ फ्रैक्चर हो सकता है। उस पर्सन, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए था ऑब्वियसली। साइंस भी मैंने बता दी है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये साइंस हो सकते हैं उनके। बहुत स्पेसिफिक एक और मैसेज आ रहा है मुझे कि वेरी फनी मैसेज में, मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस कभी कभी आते हैं। आपकी फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी ना, शायद आपको देख के इनके होश उड़ गए, आपके सामने शायद ये गिर गए थे। ओके, मतलब बहुत स्पेसिफिक है। एंड सॉरी, मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ कि गिर गए थे इसलिए नहीं ऑब्वियसली, बट बहुत ही क्यूट और क्लमजी हो सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे क्लमजी, बट दे आर वेरी स्मार्ट इन देयर करियर। ओके, बट थोड़े बहुत आपको देख के इनका बस बोलते हैं ना, पैर ही फिसल गया, जैसे आपके सामने गिरे होंगे ये। ओके, जो मैं एक्सीडेंट की बात करी हूँ, जो गिरने की बात करी हूँ, आपके सामने ही में भी हुआ होगा। जब आप फर्स्ट मिले हो, मे भी किसी सेमिनार में आप एक साथ मिले हो, या ऑफिस में आपके सामने गिरे होंगे, या कुछ ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ होगा, कुछ ऐसा। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो बहुत कम लोगों के लिए ऑब्वियसली होगा, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे रिलेशनशिप की शुरुआत तो चाहते हैं। ज़रूर 1 साल के बाद मुझे लग रहा है कि प्रपोज करेंगे। 9-10 महीने के बाद में आपको प्रपोज ज़रूर करेंगे। ये उनकी तरफ से प्रपोजल बहुत आने वाला है। जो भी है अभी नहीं कर रहे हैं, बस डर रहे हैं इसलिए, नहीं तो उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि आप ही के साथ उनको लाइफ स्पेंड करनी है। दे सी यू एज देयर डेस्टिनी, दे सी यू एज अ विश फुलफिलमेंट। तो बस देख के लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, तभी उन्होंने बस डिसाइड कर लिया था, शादी वादी, बच्चे सब। ओके तो बहुत जल्दी आपको प्रपोज करेंगे। तो ऐसे आपको शायद पता चल गया है, बट आप भी देखते हैं कब करते हैं टाइप्स, प्रपोज कब करते हैं टाइप्स। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्शन गाइज। यस, डेफिनेटली। देखिए गाइज, कैंसर में इसके लिए बोल रही थी कि ये कार्ड भी है, तो कैंसर हो सकते हैं और वाटर साइंस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। ओके, उनके किसी अचीवमेंट या किसी विनिंग के बारे में आपको पता होगा। ऐसे हो सकते हैं कि जो ऑफिस की सोशल ईयरली गैदरिंग्स होती हैं, जहाँ पे अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, तभी शायद आपकी और उनकी पहचान हो, तभी शायद आपको अवार्ड मिला हो या उनको अवार्ड मिला हो, और इस अवार्ड के बारे में और इस अचीवमेंट के बारे में आपके बीच में डिस्कशन ज़रूर हुआ है। अगर आपको अवार्ड मिला है तो उन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया है आके, ओके, पहली पहचान में, या फिर आप
के सामने इनको अवार्ड मिला होगा. ओके, बहुत अचीव किया है उन्होंने लाइफ में. तो करियर में तो बहुत ही इज़ वेरी वेल, बट ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. आई कैन सी दैट. डेफिनेटली आपको गिफ्ट्स ज़रूर देंगे. अगर आपका बर्थडे आ रहा होगा ना, तो आपको सरप्राइज़ करेंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे. तो आप समझ जाना कि गिफ्ट्स और बहुत डेडिकेटेड है आपके लिए, और बहुत ही फ़िदा है आपके ऊपर. यस, फ़िदा, द वर्ड, परफेक्ट वर्ड इज़ फ़िदा है आपके ऊपर. तो गिफ्ट ज़रूर देंगे, फूल, फ्लावर्स, बुके. ओके, आपके रिलेटिव्स के नेबरहुड में रहते हैं शायद, ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए. रिलेटिव्स से पहचान हुई, किसी ने आपकी, मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन कराया है. हाई मीट माई फ्रेंड दिस एंड दिस, शी इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ माई फ्रेंड काइंड. कुछ कॉमन ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ है बकायदा. ओके, ऐसे भी लग रहा है, या फिर वर्क रिलेटेड है, या फिर रिलेटिव्स रिलेटेड है. मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं. ओके, बहुत ज़्यादा केसेस लग रहे हैं इसमें मिलने के लिए. बट आपको एक बार मिलने के लिए तो फिदा हो जाएंगे, और आपको सरप्राइज गिफ्ट्स एंड बर्थडे विशेस करेंगे याद से. ओके, बहुत ही लवली एनर्जी है. And he definitely wants this. Two of Cups, definitely he wants relationship and serious relationship. He wants a marriage with you guys. और मैंने फ्यूचर के कार्ड्स भी निकाले हैं. विल मूव टूवर्ड्स इट, बट डेफिनेटली ही विल प्रपोज यू. एंड आपको हिंट देते होंगे, आपके पास से गुजरते वक्त बहुत शर्मा के जाते होंगे. ही इज़ वेरी शाय काइंड ऑफ थिंग, पर्सन आई थिंक. इसलिए बहुत एनजाइटी है उनको. बोल्ड नहीं होंगे ज़्यादा. एक्चुअली द फूल का कार्ड है, बट विच शोज़ कि आपके साथ उनको न्यू स्टार्ट चाहिए, बट ही और शी में बी लिटिल बिट शाय और समथिंग. बहुत मैच्योर है वो पर्सन, और अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से करते हैं. तो टाइम तो लेंगे, 1 साल का तो ज़रूर लग रहा है, या ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 8-9 मंथ्स भी हो सकते हैं. ओके, तो प्रपोज ज़रूर करने वाले. ओके, दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज दे वांट विथ यू. कब एक्सचेंज कर रहे हो? ओके, मेडिकल फील्ड में आप दोनों हो सकते हो, डॉक्टर नहीं बट असिस्टेंट्स काइंड ऑफ. ओके, तो थॉट्स एक्सचेंज करेंगे, धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज होंगे, धीरे धीरे बातें चालू होगी. ओके, तो टाइम तो लेंगे. आपके दिल दिमाग में जानना चाहेंगे आपको क्या पसंद है. हाँ, आपको क्या पसंद है ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे. हाँ गाइस, क्योंकि ये गिफ्ट्स एंड ऑल के बारे में है, तो व्हाट यू लाइक इसके बारे में ये सोचेंगे ज़रूर. ये बस अपनी बातें नहीं कहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके पेरेंट्स एंड फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे. ऐसा हो सकता है कि आपको उनके किसी फैमिली इवेंट पे वो इनवाइट करें. ओके, किसी बर्थडे या सेलिब्रेशन पे आपको बहुत शौक हो जाएगा, और तभी आपको शायद अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ, ये पर्सन के दिमाग में मेरे बारे में कुछ चल रहा है. तो आपको इनवाइट करेंगे शायद उनके फैमिली सेलिब्रेशन में, या आपके फैमिली सेलिब्रेशन में टपक जाएंगे. मतलब बिन बुलाए मेहमान नहीं, आप बुला लेना प्लीज़. बहुत ही काइंड एनर्जी है, बहुत ही स्वीट पर्सन है. ओके, तो रिलेशनशिप तो चाहते हैं गाइज आपकी. लेट्स सी द पोटेंशियल फ्यूचर. मैं ये दावा नहीं करूँगी कि यही फ्यूचर होगा, क्योंकि ये क्रश के बारे में था, बट फ्यूचर में क्या हो सकता है इसकी आइडिया तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी. ओके, द लॉकेट अगेन. सी गाइज, जैसे मैंने कहा, हाँ ओके, जैसे मैंने ये कार्ड कर के बोला था कि मैंने बोला था ब्रेसलेट होगा उनके, गोल्डन ब्रेसलेट होगा उनके पास. लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनके गले में कोई लॉकेट है स्पेसिफिक. ओके, गोल्डन कुछ जो हमेशा वो वेयर करते हैं, ऐसा कुछ होगा, ब्रेसलेट या लॉकेट या समथिंग. ओके, और या फिर ऐसे हो सकता है कि आजकल रिंग्स या लॉकेट ऐसे निकलते हैं जहाँ पे फ़ोटो हो या नाम एनग्रेव करके रिंग्स बनाते हैं. तो ये काइंड ऑफ कमिटमेंट आपको वो देना चाहते हैं. ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी है गाइज. द लॉकेट इज़ ओके. 24 J इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, जोरू का गुलाम. सॉरी मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रही थी, बट वही ना, जो पहली नज़र में फ़िदा हो जाना टाइप्स. ओके, तो आपको कुछ ऐसा इनग्रेव करके देना चाहेंगे जो आपके पास हमेशा हो, और आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आपको देखना चाहेंगे. वाओ, सो डीप, सो लविंग कनेक्शन. ओके, द सन, द फ्यूचर इज, ओ माय गॉड, क्लोवर एंड सन.
वाओ गाइस गाइस, ये बस उनका हाँ कहते हैं ना प्लीज़, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ, द 4, ओके 40 का नंबर भी आया था, 40 ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। वाह व्हाट अ रिलेशनशिप, यू आर वेरी लकी गाइस, यू आर वेरी लकी कि बस शायद ये मुझे बहुत ही फॉर्मल कनेक्शन लग रहा है। स्टार्टिंग में ये कनेक्शन बहुत ही फॉर्मल होगा और आगे बढ़ेगा भी तो बहुत फॉर्मल, मतलब फ्लर्टिंग एंड ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। कॉलेज गोइंग या यूथफुल एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, बहुत ही फॉर्मल। सो गाइज आई वाज सेइंग कि बहुत ही फॉर्मल सी पहचान होगी और आगे बातें भी बहुत मैच्योरली यानी और फॉर्मली ही बढ़ेगी। हो सकता है कि हाँ ये भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव से रिश्ता है, इसलिए वो नेबरहुड का कार्ड मुझे दिखा था। मैंने बोला था कि नेबरहुड के रिलेशनशिप हो सकते हैं, हो सकता है आपके रिलेटिव्स के थ्रू ये रिश्ता आपके लिए आ जाए। तो फॉर्मली का मतलब है कि अगर आप ऑफिस कलीग में मिले हो तो भी प्रोफेशनल बिहेवियर होगा ना, तो प्रॉपर ही आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। या फिर मैट्रिमोनी पे मिले हो या फिर रिश्ता प्रॉपरली रिश्ता ही आया हो, आपकी स्टार्टिंग ही बहुत फॉर्मली हो जाए। ओके यस यस, ये बहुत चांसेस है कि रिश्ता ही आ जाए। उन्हीं को आप पे क्रश है, उन्हीं को आप पे क्रश है। ए भी इम्पॉर्टेंट है, जे भी इम्पॉर्टेंट है, एंड सन एंड द क्लोवर, क्लोवर इज लक, फॉर्चून इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू गाइज। इन ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आ गए और 3 1 है, 4 है, 2 है, ओके सो वेरी काइंड एंड इमोशनल एनर्जी है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो भी आपके ऊपर क्रश करते हैं। हाँ नेबरहुड से मतलब यू नो होता है कि बात चलती है या बात चल सकती है, ऐसे कुछ टाइप फॉर्मल होगा बहुत कनेक्शन। और लेकिन लव एट फर्स्ट साइट उनकी तरफ से तो होगा, आप टाइम लोगे शायद कनेक्शन को समझने के लिए, लेकिन अगर आप हाँ कहोगे तो बस फॉर्चून, गुड लक, अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी, होम, मनी, हैप्पीनेस ही आएगा। द सन कार्ड, ultimate happiness card in any of the deck, you know, and the clover is a luck, so you are very lucky guys। उनके बर्थ डेट में या लाइफ पाथ नंबर में 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10, ओके 4 10 9 8 वेरी ग्राउंडेड एनर्जी है। ओके we'll see this oracle card also, volcano, potential, okay guys can you see this is a volcano, potential, okay okay don't underestimate this relationship। ये वोल्केनो की तरह कभी भी फूट के और वोल्केनो जो पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है आपके रिलेशनशिप में कि बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही यू नो आप बोलते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी एंड मेड फॉर ईच अदर, कपल बन जाओगे आप। आपके पूरे रिलेटिव्स में आपकी जोड़ी है ना एक प्रॉपर भगवानों की जोड़ी कैसे होते हैं ना, लक्ष्मी नारायण टाइप। वाओ अगर आपकी शादी होगी तो आपका रिलेशनशिप इतना सॉलिड होगा गाइस। तो ये इस रिलेशनशिप को डाउट ना करें, इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। ऊपर से आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन इतने ज़्यादा आपके प्यार में इस हद तक सीरियस है कि जब ये वोल्केनो फूटेगा ना, जब आपको प्रपोज करेंगे ना, तो बस प्यार का वोल्केनो बरसाएंगे आपके ऊपर। वो नाइस, वेरी नाइस रिलेशनशिप। तो आपको तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्दी से ही आपको प्रपोज करेंगे, शायद 1-2 साल में। मुझे तो आपका यू नो प्रपोजल इनका लग रहा है। ओके नाउ लेट्स सी चार्म्स एंड देन विल सी द क्लूज कार्ड्स आल्सो टू गेट मोर क्लूज। We'll see letter first, E. Wow 11:22 guys, something is there, made for each other to hoy, EG, R,
We'll pick some more letters. Wow. Home. They will give you definitely a home. आपको आपके घर की रानी, इनके घर की रानी बना के रखेंगे. How? क्वेश्चन वही है. हाउ आर यू. आपके चैटिंग शायद इतने फॉर्मली स्टार्ट होंगे कि हाँ हाउ आर यू. वाओ, व्हाट अ कनेक्शन. इट्स जेड गाइज, इट्स जेड. यस, तो HOWZI RGE. ओके, HOW. हाउज यू. ग्रीन उनका फेवरेट कलर हो सकता है, या ग्रीन से रिलेटेड कुछ बातें. ओके, एन भी हो सकता है गाइस ये. वाओ, लेट्स सी अदर चार्म्स. Let's see the okay 7 number. Yes, definitely 4 7 1 ऐसे pure stable numbers. And 11 22 guys, heavenly connection, made for each other connection. 1 is a wish fulfillment, and wish fulfillment का कार्ड भी आया था. 9 of cups is a wish fulfillment card. Wow. Let's see the other messages. Heart. हाँ, तो जब देखेंगे तो भी हार्ट दे देंगे. 1, यस 1 भी है, तो जैसे मैंने कहा 1 हो सकता है उनके बर्थ डेट में या ऐसे कुछ. अट्रैक्शन है, आपको बहुत क्यूट समझते हैं. एंड यस, आप ऐसे पर्सन को यस ही तो कहोगे. ओके, तो यस डेफिनेटली जब ये प्रपोज मानेंगे तो आप यस ही कहोगे. अट्रैक्शन तो बहुत है, दिल में उनके बस गए हो आप. ऑब्वियसली सी द ट्री, कितना फला भरा हुआ भरता पेड़ है. तो ऐसा घर, ऐसा फैमिली, ग्रोइंग फैमिली, स्टेबल फैमिली देंगे आपको. मनी, करियर में तो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे. डबल पेंटाकल्स गाइस, एंड दिस इज सोलमेट. यू बोथ आर सोलमेट, मेड फॉर ईच अदर डेफिनेटली. ओह वाओ, ये आउल है, बहुत फैशनेबल आउल है. बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड वेरी मैच्योर पर्सन इज देयर. लीफ, बहुत कम लोगों के साथ उनकी शायद फ्रेंडशिप होगी, बट जिनके साथ होगी उनके साथ तगड़ी फ्रेंडशिप होगी. हार्ट, ओह क्यूट. ओह माय गॉड, गणपति बप्पा ज़रूर स्टेबिलिटी देंगे आपको यार. वाओ. फिश, अगेन देयर विल बी लव, कंपैशन, पैशन, कमिटमेंट, सिक्योरिटी. ऐसा कोई पर्सन आपके ऊपर क्रश कर रहा. ओके, एंड यस, विल सी अदर क्लूज ऑल्सो. ओके, spirit gets positive energy, ancestor, angels around me, please help me with this. Give me some clues of who is crushing or loving secretly to pile number 3. Okay, 5-6 clues please. स्टार्टिंग में कहने के लिए बहुत सोचेंगे. एंजाइटी जो कार्ड दिखा था, क्योंकि कार्ड्स भी देखिए कितने शांत है. ओके, 3 4 5 मोर कार्ड्स प्लीज. Please guides, 4 5 more cards please. Thank you. Okay, yes, that is enough I guess. Let's see these messages one by one. Yes, 5 to 6 वीक हो सकता है. 5 to 6 वीक में आपकी कोई मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग हो आपकी शायद, या कुछ आपको ऐसे क्लू मिल जाए कि यही आपका क्रश है.
ओके 1 to 2 years. सी गाइज, 1 ईयर के बाद ना वो आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं शायद. थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझसे ले सकते हैं, बट 9 months और 1 year या 1 to 2 years में आपकी शादी भी हो जाए शायद. यू नो, वाओ, clumsy, cute. Oh my god, I just can't believe this synchronicity guys. देखिए, मैंने बोला था कि आपके सामने गिरे थे या गिरे होंगे या इंजर्ड होंगे या ऐसे कुछ ऑकवर्ड मोमेंट हुआ होगा. याद है, मैंने इसी बारे में कहा था यार. व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी. थैंक यू गाइस, माय गाइड्स आर वेरी हेल्पफुल. आई एम सो मच ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू. थैंक यू सो मच. ओके, क्लमजी है बट बहुत क्यूट है गाइस. ओह, सच अ क्यूट एनर्जी. गिरे होंगे आपके सामने या फिर ऐसे क्लमजी उठना बैठना होगा तो उनको इसलिए एंजाइटी लगती होगी, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और यू आर वेरी स्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है उनमें, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. ओके, तो खुद को थोड़ा कम समझते रहे, ये बंदा तो कितना अच्छे दिखते हैं या कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं और मैं कैसे क्लमजी एंड ऑल, क्यूट एंड ऑल. ओ, टीचर ट्रेनिंग काउंसिलर. ओके, टीचर ट्रेनिंग काउंसिलिंग फील्ड में हो सकते हैं आपके क्रश. ओके, सिंपल नॉर्मल फैशन सेंस, बहुत ही नॉर्मल है गाइस, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल. जैसे वाइट क्रीम कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते होंगे, गोल्डन कुछ होगा उनके पास. ओके, लीगल, यस आई टोल्ड यू, लीगल फील्ड में हो सकते हैं. ओके, जज कस्टम में हो सकते हैं. मानसून सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट. जुलाई अगस्त सितंबर मिड तक ये वाला सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. तो यस, अगले ईयर में 9 महीने भी कह रही हूँ ना, तो जुलाई अगस्त में शायद वो आपको प्रपोज करे और उसके एक साल बाद आपकी शादी भी हो जाए. ओके, वाओ. ओके, आई वॉन्ट टू पिक सम मोर कार्ड्स फॉर यू. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. Spirit guides, thank you for these messages. Bang on. 2-3 more cards please. शर्माने वाले हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होंगे नहीं, बट सोच समझ के कुछ भी करने वाले हो. बिंदास बोल्ड टाइप अंदाज नहीं है उनका. ओके, 2-3 मोर प्लीज. पलटी हो गया है, एक कार्ड चला गया. आजा ऐसे ही आपको तड़ पाएंगे शायद. आपको अगर आइडिया भी आ गई हो ना कि यही आपके क्रश है, फिर भी आएंगे नहीं. ओह माय गॉड. ओके, आई विल पिक. कहाँ तक हुआ था? ब्राइट कलर्स, वार्म टोन कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो. ओके, हो सकता है ये भी कलर्स पहने नेक्स्ट मंथ. येस गाइज, 5 to 6 weeks, दैट इज़ नेक्स्ट मंथ आपकी कोई मीटिंग होने वाली है प्रोमिनेंट, या तभी आपको शायद फर्स्ट क्लू मिल जाए अगर आपको अब तक आइडिया नहीं है. वाओ, ऑन्स बिग हाउस और व्हीकल्स. ये जैसे मैंने कहा कि वो ड्राइव करते हैं, तभी शायद थोड़ा फास्ट ड्राइव करते हैं. ओके, ऑन बिग हाउस और व्हीकल. वो हाँ, यस, मैंने कहा था कि उनके घर में, यस, इसलिए इसलिए मेरे दिमाग में वो आए थे कि ऐसी कोई अलग जगह बनाई है उन्होंने अपने अचीवमेंट्स के लिए, या ऐसी कोई पेंटिंग है जिन पे ध्यान जाए. तो डेफिनेटली मुझे यही आ रहा था कि घर की एनर्जी बहुत आ रही थी. शायद आपको उनका घर बहुत पसंद है. ओके, देखने में, या दे हैव ओन बिग हाउस. येस, दे हैव अचीव्ड मेनी थिंग्स. ओके, क्यूट, क्लमजी एंड वेरी क्लेवर गाय. ओके, एंड येस, उनके घर में कुछ चीज़ आपको बहुत पसंद है या कुछ कॉर्नर, तो इतनी अच्छी उनकी घर में जगह है, स्पेशियस है कि उनको एक उनके अचीवमेंट से ट्रॉफी लगाने की अलग सी जगह है उनके घर में. वाओ. पास्ट कनेक्शंस, ओल्ड फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज, पास्ट लवर. OMG, आई एम शॉक. येस गाइस, पास्ट लव कनेक्शन ज़रूर हो सकता है, ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, या नेबर से कोई कनेक्शन हो सकता है,
यू नो वेरी फॉर्मल कनेक्शन होगा. ओके, कॉलेज पास लवर, स्कूल फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं. वाह. या फिर कोई यू नो ग्रैंड मदर के आसपास रहने वाले, यू नो कि जिसके साथ आपकी चाइल्डहुड मेमोरी, आप बचपन से आपके ग्रैंड मदर के यहाँ पे जा रहे हो, उनके आसपास ही रहते हैं. ओके. वाह, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये रीडिंग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंक में थी. हमेशा मेरी सारी रीडिंग सिंक में होती है थैंक्स टू माई स्पिरिट गाइड्स. सो दिस वॉज अ जनरल रीडिंग गाइज. इट मे नॉट completely resonate with you. So for more accurate and personal reading, you can contact me on FB, Insta, Gmail for personal readings, paid personal sessions. Okay, and yes, of course, please like, share and subscribe. आप सब्सक्राइब तो कर रहे हो, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं. आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी बताना कि गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में जाके वीडियोस देखें क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है. ऐसे थोड़ी तारीफ़ कर सकते हैं मेरी आप. ओके, और सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे नीचे ही है ना, तो जस्ट क्लिक करना है तो आपको बहुत नोटिफिकेशन और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलेंगे. आपको और क्या चाहिए, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.